हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जनवरी वांगचू में। और मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ इफ़ समवन सी सॉरी का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांजी उन दोनों की डील हो चुकी थी, और जो विंग होता है वांजी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, उसे हमेशा पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है। वांजी से जो गलती हुई थी वो उसे बार बार उसे बताता है। जो वांजी होता है वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, और अब दिखाया जाता है। और इसी बीच हमारी वांजी और निंगजी उन दोनों की भी एक मुलाकात हो चुकी थी, और अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अपनी मदर के पास जाता है, जो कि वांजी को इतनी देर से ढूंढ रही थी। और जो वांजी होता है वो जब अपनी मदर के पास जाता है तो फिर जो उसकी मदर होती है वो वांजी की ओर देखती है, बोलती है वांजी तुम कहाँ चले गए थे, और इस सामान को तुम इस तरह कैसे छोड़ सकते हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है आई एम सॉरी मदर, वो वहाँ पे एक बच्चा अकेला था तो मैं उसे देख रहा था, तो मैं उससे बात करने चला गया, आई एम सॉरी। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है बच्चा कहाँ पे है, और जो वांजी होता है वो बोलता है ओह हाँ। फिर वो पीछे की साइड दिखाता है, और तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है क्या हुआ वांजी कहाँ पे है वो। तो फिर जो वांजी होता है वो पीछे देखता है क्योंकि वहाँ पे अब निंगजी नहीं होता है, तो बोलता है वो तो यहीं पे था मदर, शायद उसकी मदर ले गई उसे। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती ओ ठीक है अब तुम मेरे साथ चलो। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और अब दिखाया जाता है जो विंग और वांजी होते हैं वो एक ऑफिस में बैठे होते हैं और अपनी कुछ फाइल्स में वर्क कर रहे होते हैं, और वहाँ पे बस वही दोनों होते हैं और कोई भी नहीं होते। तो फिर जो वांजी होता है वो बीच बीच में विंग को भी देख रहा होता है, और जो विंग होता है उसी बात समझ में आ रही होती है, वो इस बात को नोटिस कर रहा होता है मगर वो कुछ ही बोल नहीं रहा होता है, और वो बस अपने काम में ही ध्यान दे रहा होता है। वो दोनों एक ही टेबल पे बैठे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, और जो विंग होता है वो अपना काम कर रहा होता है। और जो विंग होता है बोलता है हो गया ठीक है अब मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया है, और ऐसा बोल के वो खड़ा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है विंग। तो फिर जो विंग होता है वो एक उसका फेस अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और वो अपनी आंखों को एक बार बंद करता है और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है बोलो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है वो मुझे तुमसे कुछ बोलना था। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ बोलो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जो विंग होता है वांजी होता है वो बोलता है आई एम सॉरी विंग। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और अपनी एक आईब्रो को ऊपर करता है और बोलता है सॉरी पर किसके लिए, हाँ बोलो। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, वो समझ सकता है कि विंग ऐसे क्यों कह रहा है। विंग जानबूझ के ये सब कह रहा है ताकि वांजी को और भी गिल्टी हो। और जो वांजी होता है वो खड़ा हो जाता है, बोलता है पर विंग तुम मेरी बात। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और वैसे भी कितनी बार सॉरी बोलोगे, हाँ और किस गलती के लिए, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो एक मॉकिंग स्माइल करता है, बोलता है तुम नहीं बता सकते, और फिर वहाँ से जाने लगता है। और जो वांजी होता है वो आगे बढ़ रहा होता है विंग को रोकने के लिए, और बोलता है विंग रुक जाओ, और ऐसा बोल के वो अपना हाथ आगे करता है, और जो विंग होता है वो आगे चल रहा होता है। और तभी उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है, और वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी शर्ट फट चुकी थी, और वो पीछे मुड़ के देखता है उसकी पूरी शर्ट पीछे की साइड से फट चुकी थी, और वो शॉक होता है। और जो वांजी होता है वो भी उसकी ओर देख रहा होता है, और उसका हाथ आगे होता है। और जो विंग होता है जब वो ये देखता है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो वांजी को एक स्लैप मार देता है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है क्यों तुम कभी नहीं सुधर सकते ना, है ना, तुम मुझसे सॉरी बोल रहे हो और दूसरी ओर ये सब कर रहे हो, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे दोबारा टच करने की। हाँ मैंने तुम्हारे साथ काम करने के लिए यस बोला, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ, ये बात मत भूलो जानवान जी, मैं वो कमज़ोर विंग नहीं हूँ। ये विंग पूरी तरह से चेंज है, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छे से जानता है ये विभीषण, तो इसे कमज़ोर आंकने की कोशिश बिल्कुल मत करना, हाँ और दोबारा तुमने मुझे टच करने की कोशिश कैसे की। और ऐसा बोल के वो वांजी की ओर घूर के देख रहा होता है, मगर जो वांजी होता है उसकी नज़रें नीचे होती है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है, मगर तभी अचानक से उसकी नज़र जाती है, वो उसकी जो शर्ट होती है उसका कोना असल में किसी नुकीली चीज़ में लग गया था, और इस वजह से वो फट गई। और विंग की शर्ट का कुछ पीस अभी भी उस नुकीली उस शार्प ऑब्जेक्ट में अभी भी लगा होता है। और जो विंग होता है वो उस चीज़ को देख रहा होता है, और अब वो चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। और जो वांजी होता है उसका फेस अभी भी नीचे होता है, मगर फिर वो साइड से अपना कोट लेता है, अपना ओवरकोट, और फिर वो विंग के ऊपर उसे डाल देता है, वो उसे पूरी तरह से कवर कर देता है, और उसकी आइज़ अभी भी नीचे होती है। और जो विंग होता है जो वो
वो इस चीज़ को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे अब गिल्टी फील हो रहा होता है और वो अपने हैंड की ओर देख रहा होता है और फिर वो वांजी की ओर देख रहा होता है। वांजी जिसने एक बार भी अपनी नज़रें ऊपर नहीं की और वो उसे अच्छे से कोट पहना देता है और बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की थी, मगर वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। मैं जानता हूँ मैंने उस वक्त बहुत बहुत बड़ी गलती की थी या गुनाह किया था एक, मगर मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हुई। उस वक्त जितना दर्द तुम्हें हुआ था उससे कई, मैं जानता हूँ कि मैं उस दर्द का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, मगर ट्रस्ट मी, मैंने भी दर्द फील किया था। मुझे भी तकलीफ़ हुई थी उस वक्त, जो जाने अनजाने में अपने गुस्से के चलते मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया था। उस चीज़ का अंदाज़ा मुझे बाद में हुआ था। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर सकता, नहीं सुधार सकता अपने आप को, और ना ही कभी तुम्हारी नज़रों में एक सही इंसान बन पाऊँगा। मगर मैं इतना बुरा भी नहीं हुई। मैं नहीं हूँ। मैंने गलती की थी, मगर उस गलती का पश्चाताप मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे इतना बुरा मत सोचो। और ऐसा बोल के फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें चेंज करने की ज़रूरत है। और जो विंग होता है फिर वांजी की ओर देखता है। उसके पास कोई लफ्ज़ नहीं होता, कोई शब्द नहीं होते वांजी से बोलने के लिए, इसलिए वो भी अपना सर झुका के वहाँ चला जाता है और बाहर उसे सॉन्गलैंड में मिल जाता है। और जो सॉन्गलैंड विंग को इस तरह देखता है वांजी के ओवरकोट में, तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है कि अंदर क्या हुआ। फिर वो विंग से पूछने की कोशिश भी करता है, मगर जो विंग होता है वो उससे कुछ बोलता नहीं, बस इतना ही बोलता है, कार निकालो। और फिर वो लोग अपनी कार में बैठ के घर आ जाते हैं। और जो विंग होता है वो अपने घर आता है और उस ओवरकोट को साइड निकाल के फेंकता है। और फिर वो डायरेक्टली, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, वो खुद के बालों को पकड़ रहा होता है, नोच रहा होता है, वो इरिटेट हो चुका होता है इन सब चीज़ों से। और वो बार बार उन शब्दों को, उन जो भी एक्शन आज हुआ उन सारी बातों को याद कर रहा होता है। और वो डायरेक्टली वॉशरूम में जाता है और उस वॉशरूम की शावर के नीचे बैठ जाता है और बोलता है, मैं कैसे तुम्हें सही मानूँ? हाँ, कैसे तुम्हें सही मानूँ? लास्ट टाइम तुमने जो मेरे साथ किया, क्या उसके बाद कोई उम्मीद है कि मैं तुम्हें सही मान सकूँ? हाँ बोलो। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मगर तुम्हारे लिए जो गुस्सा, जो चीज़ मेरे अंदर है, मैं उसे संभाल भी नहीं पा रहा। मैं नहीं संभाल पा रहा उसे। मैं इतने वक्त से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, मगर अभी भी मेरे अंदर वो डर है जो हमेशा मुझे तुम्हारे पास आने से रोकता है। मैं कुछ भी कर लूँ, मगर वो डर नहीं निकल पा रहा मेरे अंदर से। मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अब चेंज हो चुके हो, मगर मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता कि क्यों तुमने उस वक्त वो सब किया था। मुझे इसी बात का अंदाज़ा नहीं है। और जो विंग होता है वो वांजी की हर बातों को याद कर रहा होता है। जब भी वांजी ने उसे कुछ कहने की कोशिश की है, उसे रोकने की कोशिश की है, उसे अपनी बातें समझाने की कोशिश की है, मगर विंग हमेशा उन सारी बातों को इग्नोर करके चला आता था। और जो विंग होता है वो सोच रहा था कि सच में उस वक्त जो तुमने किया, क्या उसका कोई वैलिड रीज़न है? क्या कोई रीज़न है जो उस गलती का करने का कारण हो सकता है? और वो खुद ही से ये सारे सवाल पूछ रहा होता है और भी वो शावर में बैठा हुआ होता है। और दूसरी ओर जो निंगजी होता है वो अपनी ग्रैंडमा के साथ बैठा होता है और अपनी मदर से पूछ रहा होता है कि ग्रैंडमा, दादा अंदर गए हैं, वो कब से बाहर नहीं निकले? मैं कब से, मतलब मैं रूम में कई बार नॉक करके आ चुका हूँ, मगर डैडी ने अभी तक रूम ओपन ही नहीं किया। तो फिर जो उसकी मदर होती है, सॉरी ग्रैंडमा होती है कोई बात नहीं, उन्होंने अभी ओपन नहीं किया तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में ओपन कर देंगे, क्या पता कोई प्रॉब्लम हो। तो फिर जो निंजा होता है बोलता है, मगर मुझे उनसे बात करनी थी। देखिए ना, जब से डाडा यहाँ पे आए उन्होंने मेरे साथ कोई मस्ती नहीं की, कोई मजाक नहीं किया। और जो विंग की मदर होती है वो निंजी की ओर देखती है, बोलती है, कोई बात नहीं बच्चा, अभी काम का शायद थोड़ा प्रेशर है, पर कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना आपके साथ खेलने के लिए, इंजॉय करने के लिए। आपकी ग्रैंडमा तो है ना। तो फिर जो निंजी होता है वो हमेशा नोट करता है। अब दिखाया जाता है, अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए होते हैं, मगर उस दिन से विंग और वांजी के बीच में कोई बात नहीं हुई। हाँ, वो लोग मिलते हैं, अभी भी वो लोग साथ में काम करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, मगर एक दूसरे से बातें नहीं करते, एक दूसरे की नज़रों में देख नहीं पाते। ना ही विंग वांजी की नज़रों में देख पाता है और ना ही वांजी। और जो विंग होता है उसे पता नहीं क्यों, मगर बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है उस थप्पड़ का जो उसने वांजी को मारा। और वो कई बार अपने आप को ना जाने कितनी बुरी बातें बोल चुका है। उसे खुद पे ही गुस्सा आता है, खुद से ही लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, मगर वो वांजी से बातें क्लियर नहीं कर पा रहा है और ना ही वांजी उसे समझा पा रहा है। और अब दिखा जाता है आज वो दिन भी आ चुका है। तब जिस दिन हमारे वी चांसे ने एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की थी अपने बेटे और अपने ग्रैंड सन के आने की खुशी में, और साथ ही साथ उनकी कंपनी की ये 30वीं सालगिरह भी है। इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ये पार्टी सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस थी। यहाँ पे चाइना की काफ़ी बड़ी मशहूर कंपनीज़ के
कंपनीज़ के ओनर भी आए होते हैं और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ और मूवीज़ इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, काफ़ी लोग और जैन फैमिली की जान पहचान के काफ़ी लोग, काफ़ी उनके दोस्त, फैमिली मेम्बर सभी यहाँ इस पार्टी में आए होते हैं। कुछ लोग विंग से मिलने और सभी लोग विंग से आ रहे हैं और मिल रहे हैं। उन्हें यहाँ पे वेलकम मतलब कि यहाँ पे आने के लिए वेलकम बोल रहे हैं। और जो विंग होता है वो काफ़ी खुश भी होता है इन सभी लोगों से मिल के। और अब दिखाया जाता है यहाँ पे एक फैमिली और आई होती है और वो होती है लैन फैमिली। और साथ ही साथ यहाँ पे एक फैमिली और आई होती है, ऑब्वियसली वो है वैन फैमिली। और वैन फैमिली में 2 बेटे हैं, एक वेल नोहान और उसके छोटे भाई। वेल नोहान के 2 बेटे हैं और उनमें से एक का नाम है वेंचाओ और वेंसुलियो, जो कि विंग के कॉलेज के दोस्त है। और वैन फैमिली के सेकंड सन के 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक का नाम है वेंचिंग और दूसरे का नाम है वेनिंग। और वो भी विंग के काफ़ी अच्छे दोस्त रह चुके हैं कॉलेज टाइम में। आई होप आपको याद हो। तो अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो जब इन लोगों से मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इन सभी से मिलके, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम बाद इन लोगों से मिला था। जब से वो यहाँ पे आया है वो इन लोगों के पास कभी गया नहीं, उनसे मिला नहीं, मगर अब वो जब इन लोगों से मिल रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। और वो साथ ही साथ अपने क्यूट से बेबी निंगजी को भी इन लोगों से मिला रहता है। और जो निंगजी को देख के तो वेंचिंग, वेनिंग और वेंचा वेंजुलियो वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शॉकिंग भी, क्योंकि विंग ने उन्हें अपनी शादी में नहीं बुलाया। और यही बात और यही शिकायत वो लोग विंग से कर भी रहे होते हैं। मगर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है कि उसकी तो अभी शादी हुई नहीं, और जब शादी हुई नहीं तो वो शादी में बुलाएगा कैसे, पर हाँ जब होगी तो वो अपनी शादी में इन लोगों को ज़रूर बुलाएगा। ऑब्वियसली वो इन लोगों को कैसे भूल सकता है, वो आफ्टर ऑल ये सभी उसके दोस्त जो है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं कि विंग की शादी हुई नहीं, तो फिर अगर शादी नहीं हुई तो ये बेबी किसका है। वो लोग विंग से ये बात पूछते भी हैं, मगर जो विंग होता है वो स्माइल करके उनकी बातों को टाल देता है और बाद में बताने के लिए बोलता है। और जो सब लोग होते हैं वो भी हाँ मतलब कि सोचते हैं थोड़ी देर, मगर फिर वो समझ जाते हैं विंग की बातों को, हाँ कि विंग को भी ये बात नहीं बतानी है। और सब लोग इस बात से एग्री भी करते हैं। फिर अब दिखाया जाता है जो विंग मतलब सब लोग अपनी अपनी पार्टी एंजॉय कर लेते हैं, तभी जो वहाँ पे लैन फैमिली भी एंटर करती है। और फिर चांसलर उनको वेलकम करते हैं। और जो मैडम लैन और चांसलर एक दूसरे से मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वो लोग एक वक्त में काफ़ी अच्छे दोस्त रह चुके हैं। और हमारे मिस्टर लैन और वी चांसे भी काफ़ी अच्छे दोस्त रह चुके हैं। तो वो सभी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और जो मैडम लैन होती है बोलती है, अरे चांसलर तुम मुझे अपने बेटे से नहीं मिलाओगी? अब आफ्टर ऑल मैं भी तो देखूँ तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया है और कितना हैंडसम, और मैंने तो सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है, तो क्या तुम मुझे अपने बेटे से नहीं मिलाओगी? तो फिर जो सरन होती है बोलती है ऑफकोर्स क्यों नहीं, और वो स्माइल करती है। और फिर वो आंजी की ओर दिखती है, बोलती है वैसे माननी पड़ेगी तुम्हारा बेटा भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो गया है। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है और यही फिलहाल अपनी डैडी की कंपनी को संभाल रहा है। तो फिर जो चांसलर होती है वो स्माइल करती है, बोलती है वेरी गुड, वैसे भी हमारा जो बेटा है वो तो उसने तो अभी तक अपनी डैडी की कंपनी को संभालना स्टार्ट नहीं किया है। हम तो कह के थक गए कि उसे अपनी डैडी की कंपनी संभालनी चाहिए, मगर वो कह रहा है कि उसे भी कुछ टाइम चाहिए क्योंकि उसकी खुद की भी कंपनी है। तुम्हें ये बात पता होगी। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है मैंने सुना है। तो फिर जो सिरन होती है बोलती है चलो मैं तुम्हें उससे मिलाती हूँ। तो फिर जो वहाँ पे वांजी और सुयंग दोनों होते हैं, और जो सुयंग होता है वो वांजी के पीछे पीछे चला होता है, और जो मैडम लैन होती है वो आगे चल रही थी और वांजी उनके पीछे। और जो मिस्टर लैन और मिस्टर वे वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, और उनके साथ उनके कुछ और भी अदर बिजनेसमैन जुड़ चुके होते हैं, वो लोग भी बातें कर रहे होते हैं। तो वे जो पांची की मदद होती है पांची को लेके जाती है मैडम वी के पीछे। और जो विंग होता है वो सॉन्गलेन से कुछ बातें कर रहा होता है, और वहीं पे जो मैडम वी होती है वो आ जाती है और फिर वो विंग की ओर दिखती है, बोलती है विंग। और जो विंग होता है वो पीछे मुड़ता है, बोलता है हाँ मदर। और जो उसकी मदर होती है वो विंग की ओर दिखती है, बोलती है विंग इनसे मिलो, ये है मैडम तुम्हारी आंट लैनी। और जो विंग होता है वो मैडम लैनी की ओर देखता है और बोलता है हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, और फिर उन्हें ग्रीट करता है। और जो मैडम लैनी होती है वो स्माइल करती है, बोलती है बिल्कुल तुम अपनी मदर पे गए हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत ही ज़्यादा क्यूट। और ऐसा बोल के फिर वो विंग की ओर देखती है, उसके चिक्स पे हाथ रखती है, और जो विंग होता है वो स्माइल करता है। और तभी जो मैडम लैन होती है वो अपने बच्चे से विंग को इंट्रोड्यूस कराती है वांजी से, और जो वांजी होता है वो विंग को देखता है, और जो विंग होता है वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है मैं इन्हें पहले ही जानता हूँ, एक्चुअली मेरी इनके साथ एक डील है, तो हम दोनों हम दोनों पहले ही एक दूसरे को जानते हैं और मिल भी चुके हैं। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो स्माइल करती है, बोलती है ओ तो तुम दोनों दोस्त हो, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है
अभी दोस्त तो नहीं है, बस पार्टनर है, एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर। और जो मैडम लैन होती है, जब वो ये बात सुनती है तो वो थोड़ा शॉक होती है, मगर वो दोबारा स्माइल करती है और वो विंग की ओर देखती है, बोलती है फिर वो चांसरन की ओर देखती है, बोलती है सिरन। तो फिर जो सिरन होती है वो उनकी ओर देखती है, बोलती है हाँ। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है वैसे तुम्हारा ग्रैंडसन कहाँ पे? मैं कितना उससे मिलने के लिए बेताब हूँ। तुम्हें पता है, तुमने जब से मुझे उसके बारे में बातें बोलना शुरू किया है, मैं तो उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फिर जो चांसलर होती है वो स्माइल करती है, बोलती है हाँ। और फिर वो विंग की ओर देखती है, बोलती है विंग, निंगजी कहाँ पे है? तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ा इधर उधर देखता है और फिर वो साइड में देखता है, वहाँ पे निंगजी और वेनिंग होते हैं और वो तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तभी जो विंग होता है वो निंगजी को आवाज़ लगाता है, बोलता है निंगजी इधर आओ। और जो निंगजी होता है वो जब अपनी मदर की आवाज़ सुनता है तो वो स्माइल करता है और फिर और फिर वो विंग के पास दौड़ा चला जाता है। और जो वांजी होता है वो इस नज़ारे को देख रहा होता है। वो पहले तो ये बात जान के शौक था कि ग्रैंडसन का, फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है, इसका मतलब विंग का बेटा। और जब उसने निंगजी को देखा तो वो तो और भी शौक हो गया, क्योंकि वो निंगजी से ऑलरेडी पहले मिल चुका है और निंगजी ने कितनी सारी बातें बोली थी अपनी मदर के बारे में। और विंग उसका डैड, इसका मतलब विंग की शादी हो चुकी है। वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है इस बात को जान के। और जो निंगजी होता है वो वहाँ पे आता है और बोलता है हाँ डैड। और ऐसे बोल के वो विंग की ओर देख रहा होता है और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, उसे अपनी गोद में उठाता है और बोलता है देखो यहाँ पे कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। और जो निंगजी होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, विंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ कौन? तो फिर जो सामने दिखता है और जो विंग होता है वो मैडम लैन की ओर देखता है और बोलता है देखो ये तुम्हारी ग्रैंडमा है, ग्रैंडमा लैन। और जो निंगजी होता है वो मैडम लैनी की ओर देख रहा होता है और स्माइल करता है और बोलता है ओ ये भी ग्रैंडमा है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है हाँ ग्रीट करो इन्हें। तो फिर जो निंगजी होता है वो अपना सर नोट करता है और जो विंग होता है वो उसे अपनी बाहों से उतार देता है। और जो निंगजी होता है वो आगे आता है और फिर वो वांची की मदर को ग्रीट करता है। और जो वांची की मदर जब निंगजी को दिखती है तो बहुत ज़्यादा शॉक भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती है। और वो निंगजी को देखती है और उसे अपनी ओर खींचती है, बोलती वाह तुम कितने क्यूट हो, तुम पता है तुम बिल्कुल वांजी की तरह दिखते हो। तो फिर जो मैडम वे होती है वो बोलती है लैनी क्या बोल रही तुम? हाँ वो वांजी की तरह कैसे दिख सकता है, वो वांजी का बच्चा थोड़ी है। तो फिर जो मैडम लैनी होती है वो बोलती है नहीं मैं सच बोल रही हूँ, तुम विश्वास नहीं करोगी, मगर जब वांजी छोटा था ना वो बिल्कुल निंगजी की तरह दिखता था। और जो वांजी होता है वो अपनी मदर की बातें सुन रहा होता है, मगर उसके दिमाग में अपनी मदर की कोई बातें समझ नहीं आ रही होती है। वो सिर्फ निंगजी को देख रहा होता है और वो विंग को देख रहा होता है। वो शौक होता है, मगर फिर वो सोचता है हाँ सही तो है ना। वो विंग वाला उसके लिए वेट तो नहीं करता। वैसे भी उसने जो गलती की थी उसके बाद अगर विंग ने मूव ऑन कर ली तो ये तो अच्छी बात है ना। एटलीस्ट विंग अपनी लाइफ में सफ़र तो नहीं कर रहा। ये बात उसे सोचनी चाहिए। और वो यही बात दोहरा रहा होता है अपने मन में, मगर पता नहीं क्यों उसे बहुत बहुत बुरा लग रहा होता है। उसका हार्ट ऐसे हो रहा है जैसे कि वो ब्रेक कर रहा है और उसे ये चीज़ बहुत पेन दे रही होती है। और वो विंग की ओर देख रहा होता है, उसकी आंखों में हल्की सी नमी भी आ गई है, मगर वो किसी तरह अपनी आंसू को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो कहीं ना कहीं ये सारी बातें नोटिस कर रहा होता है। उसकी आंखों से कुछ भी नहीं, उसकी आइज़ हर चीज़ देख रही होती है। वो वांजी को तड़पते हुए देख रहा होता है और वो उसे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, मगर वो कुछ कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं। वो वांजी को कैसे पता है कि निंगजी उसका बेटा है? क्या वो इस बात पे बिलीव करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा। और जिस चीज़ पे वो बिलीव ही नहीं कर सकता, वो चीज़ उसे बता के क्या फ़ायदा। इससे विंग उसे कुछ भी नहीं बता रहा। और जो निंगजी होता है वो फिर अपनी मतलब कि विंग वांजी की ओर देखता है, बोलता है हाँ हैंडसम अंकल आप यहाँ। और जो वांजी होता है वो नीचे झुकता है और बोलता है हाँ। और वो ऐसा बोल के निंगजी की नोज़ पे अपनी फिंगर स्लाइड करता है। और जो निंगजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है आप यहाँ पे। और फिर वो स्माइल करके उन्हें गले लगा लेता है। और जो विंग होता है वो काफ़ी शॉक होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि निंगजी वांजी को जानता है। क्या निंगजी और वांजी एक दूसरे से मिल चुके हैं? वो इस बात को सोच के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो एक पल के लिए डर जाता है। क्या अगर वांजी को पता चल गया कि निंगजी उसका बेटा है तो क्या वांजी उसे छीन लेगा? वो ये बात सोच रहा होता है। और वो अचानक से निंगजी के पास आ जाता है और बोलता है निंगजी बच्चा तुम इन्हें जानते हो? तो जो निंगजी होता है वो बोलता है हाँ डैड मैं इन्हें जानता हूँ। और वो विंग की ओर देख रहा होता है, बोलता है आपको पता है उस दिन जब हम शॉपिंग मॉल गए थे और मैंने
मेरे पास एक बहुत बड़ा सा टेडी बियर था और मैंने आपसे कहा था कि वो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट दिया है। तो फिर जो विंग होता है वो निंजी की ओर देख रहा होता है और जो निंजी होता है बोलता है वो टेडी बियर इन्होंने तो मुझे गिफ्ट दिया था, मेरे हैंडसम अंकल ने। देखिए मैंने कहा था ना कि वो एक अच्छे पर्सन थे। देखिए आज आज आप भी उनसे मिल रही है ना। तो फिर जो विंग होता है वो वंश की ओर देख रहा होता है और वो मन में बोलता है आज फर्स्ट टाइम तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ गिफ्ट दिया है। वो फर्स्ट होता है जो तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए लाए थे। और वो स्माइल करके फांजी की ओर देख रहा होता है, मगर वो हद से ज़्यादा शौक भी होता है। उसकी आंखों में भी हल्की सी नमी होती है, मगर वो निंजी की ओर देखता है और अपनी नमी को छुपा लेता है और वो निंजी को अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है अच्छी बात है ये तो, पर देखो तुम्हारे वेनिंग अंकल तुम्हें बुला रहे हैं तो तुम उनके पास नहीं जाओगे। तो फिर जो निंजी होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसे नीचे छोड़ देता है और बोलता है जाओ। और जो निंजी होता है वो दौड़ते हुए वेंडिंग के पास जाके खड़ा हो जाता है और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है एक सवाली अंदाज से, सवाली आंखों के साथ कि क्यों भाई तुमने क्यों किया ऐसा क्या। उसकी आंखों में यही सवाल होता है, मगर विंग उसे टोटली इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वांजी इन नज़रों से उसे क्यों देख रहा है। वैसे भी वांजी और विंग के बीच में ऐसा कोई रिश्ता था नहीं जिस वजह से विंग उसे अपनी लाइफ की हर चीज़ बताए, बिल्कुल नहीं। अगर उसने कुछ चीज़ें विंग से वांजी छुपा भी ली तो मुझे नहीं मतलब उसे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है। वैसे भी उन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, दोस्ती का भी रिश्ता उन दोनों के बीच नहीं था। तो फिर वो कुछ भी वांजी को बताना जरूरी नहीं समझता और ये बात सोच के वो अब दूसरी साइड चला जाता है उसके कुछ अदर क्लाइंट से या फिर उसके कुछ अदर पार्टनर से बात करने के लिए। और उसके जो पार्टनर्स होते हैं वो भी विंग से बहुत ही अच्छे से बातें कर रहे होते हैं और उसे मतलब कि आगे की उसकी आइडियाज़ के बारे में, डील्स के बारे में पूछ रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो काफ़ी अच्छे से उन्हें बता रहा होता है और जो वांजी होता है वो बस विंग को देख रहा होता है और वो साइड में चला जाता है। और फिर वो एक बार काउंटर में जाके बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। वो बस ड्रिंक कर रहा होता है और विंग को देख रहा होता है। और दूसरी ओर जो विंग होता है कहीं ना कहीं उसे फील हो रहा होता है कि किसी की नज़रें उसके ऊपर है, मगर वो फिर भी उन नज़रों को इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत अच्छे जानता है कि कौन है कि कौन इंसान उसे देख रहा है, कौन है जिसकी नज़रें उसके ऊपर है। वो ये बात बहुत अच्छे जानता है, वो कोई और नहीं वांजी है। और इस वजह से विंग उन नज़रों को इग्नोर कर रहा होता है और अपने क्लाइंट के साथ बहुत अच्छे से बातें कर रहा होता है। और उसका जो इंसान उससे बातें कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं विंग की ओर देख रहा होता है, वो स्माइल कर रहा होता है और फिर वो विंग की ओर देखता है और वो बोलता है वैसे सच में मुझे आपके साथ काम करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमें आगे भी इसी तरह काम करते रहना चाहिए। वैसे भी ये हमारी सिर्फ फर्स्ट डील है, हम आगे भी अगर इस तरह काम करेंगे तो आई एम श्योर आपको और हम दोनों ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सन नोट करता है और जो पर्सन होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जो विंग होता है वो उसके हाथ की ओर दिखता है और फिर वो उस पर्सन के फेस की ओर दिखता है। वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्माइल करके विंग को देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और उस पर्सन से हैंडशेक करता है और जो वो पर्सन होता है वो स्माइल करके अभी भी विंग की ओर देख रहा होता है। जो विंग होता है वो अपने हाथ को पीछे करता है, मगर जो वो पर्सन होता है उसने कई ज़्यादा टाइटली विंग का हैंड होल्ड किया होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और जो विंग होता है वो और जोर से अपना हाथ खींचता है और जो वो पर्सन होता है वो अब विंग के हाथ को छोड़ देता है। और जो वांजी होता है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है उस पर्सन के ऊपर भी और कहीं ना कहीं विंग के ऊपर भी। विंग क्यों खड़ा है उस इंसान के पास, उसे क्यों बातें कर रहा है। और फिर वांजी खुद से ही बोलता है कि उसे क्या लेना देना, विंग किसी से बातें करे किसी के साथ भी रहे उसे क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी उसकी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, वो तो ऑलरेडी किसी और का हो चुका है, तो अब वांजी उसके पीछे क्यों पड़ा है। और वो खुद से ही बात बोल रहा होता है और फिर वो अगेन एक ड्रिंक पीता है और जो विंग होता है वांजी की ओर देखता है और फिर वो दोबारा उस पर्सन की ओर देखता है और जो वो विंग होता है वो उसे एक्सक्यूज़ बोल के जाने लगता है, मगर जो वो पर्सन होता है वो स्माइल करता है बोलता है। और जो विंग होता है फिर वहाँ से साइड हो जाता है और जो वो पर्सन होता है वो स्माइल कर रहा होता है और विंग को देख रहा होता है। उसे कहीं ना कहीं विंग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है और वो इंसान शायद उसे कुछ उसका इंटरेस्ट भी लड़कों में ही था और वो स्माइल करके विंग की ओर देख रहा होता है। और फिर वो एक वेटर को इशारा करता है और जो वो वेटर होता है वो उस इंसान के पास आ जाता है और जो वो पर्सन होता है वो एक ड्रिंक के अंदर कुछ मेडिसिन डाल देता है और बोलता है ये गिलास उस इंसान के पास ले जाओ। और जो वो वेटर होता है बोलता है नहीं सर मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उसके आगे काफ़ी मनी रख देता है और जो वो वेटर होता है वो उस मनी को देखता है तो फिर वो उस काम को करने के लिए एग्री हो जाता है। और जो वो पर्सन होता है वो स्माइल करके उसकी ओर देखता है और उसे इशारा करता है जाने के लिए। और जो वो वेटर होता है फिर वो आगे चला जाता है। विंग जो कि किसी और से बातें कर रहा होता है वो उसके पास जाता है और उन्हें उन दोनों को ड्रिंक देता है। और जो वो पर्सन मतलब जो वेटर होता है वो
उस ड्रिंक को उठाता है जिसमें उस पर्सन ने मेडिसिन डाली थी, और वो खुद विंग के आगे बढ़ा देता है। और जो विंग होता है वो उसी ड्रिंक को पकड़ता है और फिर वो उस पर्सन से बातें करते करते उस पूरी ड्रिंक को पी जाता है। उसे अंदाज़ा भी नहीं लगता कि उस ड्रिंक के अंदर कुछ था। और जो विंग होता है वो उस पर्सन से बातें कर रहा होता है, और फिर वो काफ़ी देर से उस पर्सन से बातें कर रहा होता है। फिर अचानक से उसके सर में थोड़ा पेन होने लगता है, तो फिर वो उस पर्सन को एक्सक्यूज़ बोल के वहाँ साइड हो जाता है। और एक बात मैं बताना भूल गई, ये पार्टी एक बहुत बड़े से होटल के अंदर रखी गई थी। और अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो आगे एक साइड चल रहा होता है, उसे कुछ मतलब कि साफ नहीं दिखाई दे रहा होता है, उसे ब्लरी विजन आ रहा होता है, मगर फिर भी वो किसी तरह से खुद को हैंडल करता है और वो जाता है और एक वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। और फिर वो अपने फेस के ऊपर पानी डाल रहा होता है, अपने आप को फ्रेश कर रहा होता है। वो अपनी आइज़ को खोलता है और बोलता है कैसे भी वाइन से इतना नशा हो सकता है, और वो ये सब बोल रहा होता है। फिर वो बोलता है आई थिंक मुझे घर जाना चाहिए, आई शुड लीव, और ऐसे बोल के फिर वो उस वॉशरूम से बाहर निकलता है। और वो आसपास देख रहा होता है, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर था, क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा लाउड था, और सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इस वजह से किसी का भी ध्यान विंग के ऊपर होता ही नहीं, मगर एक इंसान, इसकी नज़र तो सिर्फ और सिर्फ विंग के ऊपर ही होती है। और वो अभी भी विंग को देख रहा होता है, विंग जो कि हिल रहा होता है, डुल रहा होता है, और वो किसी तरह खुद को होल्ड किया होता है, और वो आगे की साइड बढ़ रहा होता है। और जो वो पर्सन होता है वो जब विंग को इस हालत में देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो खड़ा होता है और उसे लगता है कि शायद विंग ने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, मगर उसने मतलब विंग ने उसके सामने तो सिर्फ एक गिलास ही ड्रिंक किया, तो फिर भी वो आगे चला जाता है विंग को संभालने के लिए। फिर जो विंग होता है वो अचानक से नीचे गिर जाता है, मगर जो वो पर्सन होता है वो विंग को संभाल लेता है। वो जो विंग होता है वो उस पर्सन की ओर देख रहा होता है, और जो वो पर्सन होता है बोलता है विंग क्या हुआ तुम्हें? और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है दूर रहो मुझसे, मुझे बहुत। तभी जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है विंग होश में आओ विंग, और ऐसे बोल के वो उसके फेस पे टैप कर रहा होता है। तभी जो विंग होता है बोलता है आई एम फीलिंग हॉट, मुझे पसीने आ रहे हैं, मुझे गर्मी लग रही है, आई कांट कंट्रोल, प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़। और जो वांछित होता है वो विंग को ऐसे देखता है, तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है, बोलता है विंग मैं तुम्हें कहाँ ले गया हूँ, तुम्हारे घर। तो फिर जो विंग होता है वो उसे मना करता है अपनी गर्दन को हिला के। तो फिर जो वांछित होता है वो इधर उधर देख रहा होता है, तो तभी वहाँ पे जो मैनेजर होते हैं वो भी आ जाते हैं, और फिर वो जो वांछित होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मुझे एक रूम चाहिए अभी। और जो वो पर्सन होता है बोलता है पर सर। तो फिर जो विंग वांछित होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है ये मेरा पार्टनर है, अर्जेंट है अभी। और ऐसा बोल के वो उसके हाथ में कैश पकड़ा देता है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो अपना सर नोट करता है, वो बोलता है सर आप इधर आइए, और ऐसा बोल के वो उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। और जो वांजी होता है उसने विंग को टाइटली होल्ड किया होता है अपनी बाहों में, और जो विंग होता है वो वांजी की बाहों में शेक कर रहा होता है, हिल रहा होता है, और विंग को मतलब वांजी की नेक को उसने टाइटली होल्ड किया होता है। और जो वांजी होता है वो उसे एक रूम के अंदर लेके आ जाता है, और जो वो पर्सन होता है वो वहाँ से उनसे पूछ के चला जाता है कि उन्हें कोई ज़रूरत की मतलब कुछ चीज़ चाहिए हो तो वो उन्हें बोल दे। और जो वांज होता है वो उसे जाने के लिए बोल देता है, और फिर वो अपने मतलब उस डोर को लॉक करता है, और फिर विंग को देखता है, बोलता है विंग क्या हुआ तुम्हें? हाँ विंग, ऐसे बोल के वो उसके फेस को चेक कर रहा होता है, मगर जो विंग होता है वो अपनी आँखें खोलता है। उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा नशा होता है, और अपनी नशीली आई से वांज की ओर देख रहा होता है, और फिर वो उसके पास आने लगता है, उसके फेस को होल्ड कर रहा होता है, और बोलता है तुम कितने हैंडसम हो, हाँ तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। और फिर ऐसा बोल के वो उसकी चिक्स पे अपने लिप्स को रख देता है, बोलता है यू आर लुकिंग सो हैंडसम। और फिर वो धीरे धीरे उसकी चिक्स से उसके लिप्स पे लिक कर रहा होता है, उसे किस करना होता है। और जो फांजी जब ये फील करता है तो शॉक हो जाता है, वो एक पत्ते की मूर्त बन जाता है, और वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। वो बस विंग की ओर देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो उसे किस कर रहा होता है, वो बोलता है तुम बहुत हैंडसम हो। तुम होता है मुझे तुम्हारा फेस काफ़ी पसंद लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, इतना कोल्ड, हमेशा मतलब स्टिफ एक ही एक्सप्रेशन, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मगर जब तुम मुझे देखते हो मेरे लिए जब तुम्हारे फेस पे एक्सप्रेशन आता है ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ऐसे बोल के वो अकेले उसे किस करने लगता है, और जो फान जाता है जब वो ये फील करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, मगर वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है, वो अपनी बॉडी को मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा होता है। और जो विंग होता है वो उसके लिटरली ऊपर आ जाता है, उसके लैब के अंदर बैठ जाता है, और वो उसे किस कर रहा होता है बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली। और जो फान जाता है वो विंग को फील कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं वो भी अपनी जो होश होता है वो उन्हें खो रहा होता है। उसने भी
उसने भी ड्रिंक करी थी, मगर उसे उसे एक्सपीरियंस है, उसने हद से ज़्यादा ड्रिंक की है विंग के चलते। इस वजह से उसे इतनी जल्दी नशा नहीं होता। मगर जो विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा फुल्ली नशे में होता है और वो काफ़ी हंगीली वांजी को किस कर रहा होता है। और जो विंग होता है सॉरी वांजी होता है वो भी उसे किस रिटर्न करने लग चुका होता है। और जो वांजी सॉरी विंग होता है वो उसके पूरे फेस पे पूरे किस करने लगा होता है। और जो वांजी होता है वो सारी चीज़ें फील कर रहा होता है, उसे सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही होती है। और जो विंग होता है वो धीरे धीरे उसकी नेक पे आ जाता है और उसे किस कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो अभी वैसे ही बैठा होता है और जो विंग होता है वो उसके लैप पे बैठा होता है और उसे ब्रूटली उसके नेक पे किस कर रहा होता है। और अचानक से वो उसे बाइट कर देता है बहुत ज़्यादा हार्ड। और जो वांजी होता है वो अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो होश में आता है और वो विंग को देखता है, फिर खुद की कंडीशन को देखता है और शॉक हो जाता है, बोलता है विंग, और ऐसे बोल के उसे खुद से दूर करता है, बोलता है तुम बाद में रिग्रेट करोगे, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर रहो। और जो वांजी विंग होता है बोलता है नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, प्लीज़ प्लीज़ डोंट लीव मी, मुझे छोड़ के मत जाओ, हाँ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं रिग्रेट नहीं करूँगा। और जो वांजी होता है बोलता है नहीं नहीं, मैं पहले ये गलती कर चुका हूँ, मगर अब नहीं, मैं दोबारा ये गलती नहीं करना चाहता। और ऐसे बोल के वो विंग से दूर हो जाता है। मगर जो विंग होता है वो उस मेडिसिन का इतना ज़्यादा नशा होता है कि वो वांजी को पाने के लिए उसे फोर्स करना स्टार्ट कर चुका होता है। और जो वांजी होता है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा होता है, वो विंग से प्यार करता है। तो वो जब विंग उसे टच कर रहा है तो वो उसकी बॉडी कहीं ना कहीं मेल्ट हो रही होती है, इस वजह से वो वीक पड़ रहा होता है। मगर वो जानता है अगर आज उसने विंग को ये सब करने दिया तो विंग अगेन उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा और वांजी ये सहन नहीं कर पाएगा। इस वजह से वो विंग की ओर देख रहा होता है। विंग जो कि अभी लिटरली उसके ऊपर बैठा हुआ है और वांजी लेटा हुआ है। विंग ने उसे लिटरली इतना ज़्यादा हार्ड पुश किया है कि वांजी लेट चुका है और विंग उसके ऊपर है। और जो विंग होता है वो खुद को रफ कर रहा होता है वांजी के ऊपर। और जो वांजी होता है वो विंग को देख रहा होता है। जो विंग होता है वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो अब अपने होश में होता है, उसे एक्शन लेना होगा अभी राइट नाउ, वरना बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वो ये सब सोचता है। और वो डायरेक्टली विंग को पलट देता है और फिर वो उसके हाथों को देखता है, उसके हाथों को टाइटली वो होल्ड कर लेता है और अपने पैरों से उसके पैरों को भी टाइटली जकड़ लेता है। होता है मैंने कहा ना तुम्हें, तुम रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ विंग। और जो विंग होता है उसकी ओर देखता है, बोलता है नो, मैं नहीं रुकना चाहता, प्लीज़ मैं ये करना चाहता हूँ, प्लीज़। तभी जो वांजी होता है वो जब विंग को इस तरह देखता है वो कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल लूज़ कर रहा होता है। मगर वो ये नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। और फिर वो खड़ा हो जाता है और वो आसपास कुछ ढूंढने लगता है। और फिर वो उस जो साइड में वुडन अलमारी थी वो उसे ओपन करता है और वहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा सामान मिलता है। फिर वो उसमें से एक सामान उठाता है और फिर विंग की ओर देखता है, विंग जो कि उसी की ओर आ रहा होता है। तो फिर जब वांजी होता है वो भी अब विंग की ओर बढ़ रहा होता है, धीरे धीरे अपने कदमों को उसकी ओर बढ़ा रहा होता है। और जो विंग होता है वो उसके बिल्कुल पास आ जाता है, उसे अगेन उसे चिपक जाता है, उसे हक कर लेता है, उसके पास उसे किस करने लगता है। और जो वांजी होता है वो धीरे धीरे उसके जो हैंड्स होता है उसे टाइटली होल्ड करता है और अचानक से उसे पीछे साइड पुश करता है। और फिर उसके हैंड्स पे एक शायद उसे हथकड़ी बोलते हैं, हाँ आई मीन हिंदी में तो ये बोलते हैं, तो वो लगा देता है। और जो विंग जब वो ये फील करता है तो बोलता है मुझे खोलो वांजी, मुझे खोलो प्लीज़ मुझे खोलो। और जो विंग वांजी होता है बोलता है नहीं, मैं नहीं करूँगा। और ऐसे बोल के वो उसे उठाता है और बेड के ऊपर पटक देता है। और जो विंग होता है वो उसे मतलब कि पाने के लिए उसे छूने के लिए तड़प रहा होता है। मगर जो वांजी होता है वो उसे वैसे ही पटक देता है और उसकी जो हथकड़ी के वाले हैंड थे, सॉरी हैंड क्लब, हाँ सॉरी हैंड्स क्लब, हाँ उन्हें हैंड्स क्लब बोलते हैं। और ऐसा बोल के मतलब कि सॉरी वो उसके हैंड्स क्लब वाले हाथ को ऊपर ही साइड बांध देता है। इस वजह से जो विंग होता है वो अपने हैंड्स को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता है। जो वांजी होता है वो उसके दोनों पैरों को पकड़ता है और वहीं पे उस बेड के ऊपर बांध देता है। और जो विंग होता है वो अब चिल्ला रहा होता है और बोल रहा है मुझे पेन हो रहा है, वांजी प्लीज़ हेल्प मी। और जो वांजी होता है वो विंग की इस कंडीशन को देखता है, उसे भी बुरा लग रहा होता है विंग को इस कंडीशन में देख के। मगर वो कुछ नहीं कर सकता, वो हेल्पलेस है। और वो वहीं पे बैठ जाता है क्योंकि वो जानता है विंग को ड्रग दिया गया है, वो ये बात बहुत अच्छे से फील कर सकता है। और विंग अभी जिस कंडीशन में वो खुद को भी हर्ट कर सकता है, इसलिए वांजी नहीं चाहता कि विंग ऐसा करे। इस वजह से वो वहीं पे बैठ जाता है और वो देख रहा होता है विंग किस तरह चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और बोलता है प्लीज़ हेल्प मी वांजी, प्लीज़। तो भी जो वांजी होता है वो विंग को इस कंडीशन में देखता है तो वो हैंडल नहीं कर पाता, वो विंग को दर्द में कैसे देख सकते हैं। इस वजह से वो आगे आता है, बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मगर उस तरह नहीं, प्लीज़ मैं सिर्फ हैंड से तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ,
प्लीज़, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। तो फिर जो वांग जाता है वो अब विंग की ओर देखता है और फिर वो धीरे धीरे इसकी जो पैंट होते हैं वो उन्हें ओपन करना स्टार्ट कर चुका होता है। वो उसकी 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 शर्ट को टच नहीं करता है, वो सिर्फ उसके पैंट को ओपन करता है, वो भी हाफ। और फिर वो उसकी उस लिटिल बनी को देखता है, और आई मीन लोअर पार्ट को। और फिर वो देखता है कि विंग कितना ज़्यादा हार्ड है और कितना ज़्यादा वेट भी है। और जो मान जाता है वो उसे टच करने लगता है, और बहुत ही ज़्यादा हार्डली वो विंग को टच कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो बहुत ही तेज मौन करता है, क्योंकि उसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और वो वांजी की ओर देख रहा होता है, बोलता है प्लीज़ प्लीज़ फास्ट। और जो वांजी होता है वो अपना सर हाँ में लाता है, और वो विंग को इस कंडीशन में देख के खुद पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। मगर फिर भी वो जानता है कि उसे ये करना होगा, सिर्फ वो विंग को प्लेजर फील करा सकता है, और कुछ भी नहीं। और वो ये कर रहा होता है, और विंग को हार्डली अपने हैंड से शेक कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो जोर जोर से मौन कर रहा होता है। और जो विंग होता है उसे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और जो वांज होता है वो उसे बहुत ज़्यादा फास्टली उस लेटी बनी को शेक कर रहा होता है। और जो वांज होता है वो उसे काफ़ी देर तक उसे हैंड जॉब देता है। और फिर मगर जो विंग होता है वो रिलीज़ हो ही नहीं रहा होता है। और जो विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेन में भी होता है। वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो वांजी। और जो वांजी होता है वो जब देखता है कि मतलब विंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और उसे कितना पेन हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, तो फिर वो सोचता है कि बस एक स्टेप, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा बोल के फिर वो आगे बढ़ता है। और जो वांजी विंग होता है वो एक जोर से माउंट करता है, वो एक आह निकालता है, क्योंकि जो वांजी होता है उसने विंग के लिटिल बनी को अपने माउथ के अंदर ले लिया होता है। और जो वांजी होता है वो अब उसे ब्लोजअप देना स्टार्ट कर चुका होता है। और जो विंग होता है वो अब बहुत ज़्यादा लाउडली स्टीम कर रहा होता है और मौन कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा प्लेजर में होता है। और जो वांजी होता है वो उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्डली उसकी लिटिल बनी को अपने माउथ के अंदर इन और आउट कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो चिल्ला रहा होता है, और काफ़ी देर बाद काफ़ी देर तक ऐसा करने के बाद विंग रिलीज़ होता है। और जो वांजी होता है वो अब विंग की ओर देखता है। और जो विंग होता है जब अब रिलीज़ होता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है। और जो वांजी होता है वो अब ही चढ़ता है, और फिर वो विंग की ओर देखता है, और फिर वो एक गल्प करता है। और फिर जो विंग होता है वो अब काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो उसे अच्छे से क्लीन करता है, और उसकी कपड़ों को उसे अच्छे से पहना देता है। और फिर वो विंग की ओर देखता है, और फिर बोलता है मैं भी आ रहा हूँ, तुम यहीं पे रहना। और फिर वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वो पहले खुद अपने फेस को अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करता है। और फिर वो एक वेट टॉवल लेकर आता है, और वो वेट टॉवल लेकर आता है, उसे ठंडे पानी से विंग को भिगो के अच्छे से क्लीन करता है। और फिर वहीं साइड में बैठ जाता है। और जो वहाँ जाता है विंग को देख रहा होता है, और वो विंग को देख रहा होता है। विंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हॉट, टेम्पटिंग और बहुत ज़्यादा प्यारा और इनोसेंट लग रहा होता है। और जो मान जाता है वो उसे इस तरह देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। और फिर वो वहीं पे अपने हैंड्स को अपने हाथ के ऊपर अपने हेड को लेके बैठ जाता है, और वहीं पे ऐसे देखते देखते उसकी वो पूरी रात निकाल देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ऑलमोस्ट सुबह के 10 बजे किसी की आँखें ओपन होती है, और वो धीरे धीरे अपने आइज़ को जो ओपन करता है तो वो फील करता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा कि उसके लाइट लग रही होती है। तो फिर वो अपने हाथ को अपने फेस के आगे लाना चाहता है, तो फिर फील करता है उसके हैंड्स पूरे जम चुके होते हैं, ये कि और वो अपने हाथों को फील नहीं कर पा रहा होता है, उसके हाथ में बहुत बहुत तेज़ दर्द होता है। फिर वो बोलता है आह, और फिर वो अपने हैंड्स को देखता है, अपने पैरों को देखता है, और बोलता है ये क्या है। और फिर वो साइड में देखता है, साइड में जहाँ पे वांजी अपने एक हाथ के ऊपर अपने सर को रख के वहीं पे साइड में सोफे के ऊपर बैठा होता है। और जो विंग होता है वो वांजी को देख रहा होता है, वो शॉक हो जाता है। और फिर वो खुद को देखता है, और वांजी को देखता है, और वो शॉक होता है, वो क्या करे। और फिर वो अचानक से उठने की कोशिश करता है, मगर उठ नहीं पाता, उसके हैंड्स उसके पैर दोनों बंधे हुए हैं। और फिर वांजी को दिखता है, और वो उसे समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे। मगर फिर वो अचानक से कुछ आवाज़ें करने लगता है, अपने पैरों को अपने हाथों को हिलाने की कोशिश कर रहा होता है। मगर और तभी जो वांजी होता है उसकी भी आँखें ओपन हो जाती है। और जो वांजी होता है वो अपनी आँखों को ओपन करता है और थोड़ी सी अंगड़ाई लेता है, और फिर वो सामने देखता है, सामने एक पर्सन उसे लिटरली मारने वाली आंखों से घूर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो जब ये देखता है तो शॉक हो जाता है, वो एक कदम पीछे हो जाता है, कि सोफे पे ही लीन हो जाता है। और जो विंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है मुझे खोलो।
अब भी। और जो वांजी होता है वो थोड़ा डर जाता है, मगर फिर भी वो अपना सर हमें लाता है और वो आगे आता है। और वो धीरे धीरे वांजी के विंग के जो हैंड्स क्लब होते हैं वो उन्हें ओपन करता है। और जो विंग जिसके हाथ अभी नीचे आए होते हैं वो उसके हाथ इतनी ज़्यादा पेन कर रहे होते हैं, वो बोलता है आह, और ऐसे बोल के वो अपने हाथों की ओर देख रहा होता है। वो अपने हाथों को टच भी नहीं कर सकता, उसके दोनों हाथ बिल्कुल सुन पड़ गए। और जो वांजी होता है फिर उसके पैरों को खोलता है और जो विंग होता है वो उसके ओर देखता है, होता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ तुमने क्या किया मेरे साथ, हाँ क्या क्या है तुमने मेरे साथ। और जो विंग वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, वो बहुत अच्छे जानता है कि विंग को शायद कल की बात याद ना हो। और जो वांजी होता है वो फिर विंग को देखता है और बोलता है मैं तुम्हें फ्रेश कराने के लिए लेके चलता हूँ। और जो विंग होता है बोलता है डोंट टच मी। और जो वांजी होता है वो एक कदम पीछे हो जाता है। और जो विंग होता है बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा मुझे बताओ कल रात क्या हुआ, मुझे हर एक चीज़ जाननी है। और जो वांजी होता है वो बोल रहा होता है विंग अगर मैं कहूँगा तो क्या तुम यकीन कर लोगे। तो फिर जो विंग होता है वांजी की ओर देखते हैं, वांजी जो कि काफ़ी इनोसेंट लग रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है फिर वो अपनी आइज़ को तो नीचे करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा चिल्ला लिया है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर लिया है वांजी के ऊपर। और फिर बोलता है मैं ट्राई कर सकता हूँ, एटलीस्ट तुम मुझे समझाने की कोशिश तो कर सकते हो ना। मैं जानता हूँ कि तुमने पहले नहीं की, मगर इस बार तुम कर सकते हो ना। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर दिखता है और बोलता है मुझे नहीं पता, मगर आई थिंक तुम्हें किसी ने कल ड्रग दिया था और तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। मैं और उस वक्त तुम मुझे मिले थे, मैं तुम उस वक्त अपने होश में नहीं थे, मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर पा रहा था, इस वजह से मैं तुम्हें इस रूम में लेके आ गया। और फिर जो विंग होता है बोलता है उसके बाद, और फिर उसे भी कुछ झलकियाँ आ रही होती है उसके बाद विंग ने क्या किया। और जो वांजी होता है वो कुछ बोलने वाला होता है, मगर जो विंग होता है वो उसे रोक देता है, बोलता है ओके रहने दो, मुझे कुछ नहीं जानना। और जो विंग वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, क्या विंग को याद आ गया कि उसने कल रात क्या किया था। और जो विंग होता है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है, उसके जो चिक्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुके होते हैं। उसे वो मतलब कल रात उसने जो कुछ भी किया वो सारी बातें याद आ रही होती है एक एक करके। और उसके बाद वांजी ने क्या किया वो सब भी उसे याद आ रहा होता है। वांजी ने किस तरह उसे हैंडजप किया, किस तरह उसे ब्लोजअप किया, और किस तरह उसके हाथों को बांध दिया, उसके पैरों को बांध दिया। और जो विंग होता है वो बोलता है ठीक है। और जो विंग होता है वो खड़े होने वाला होता है, मगर उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और वो वहीं पे बेड पे गिर जाता है। और जो वांजी होता है वो जब ये फील करता है तो वो थोड़ा शॉक होता है, मगर फिर वो एक स्माइल करता है और फिर वो विंग को अपने बाह में उठा लेता है। और जो विंग जब उसने वांजी को स्माइल करते हुए देखा तो उसे ऊपर से नीचे तक मिर्ची लग गई और बोलता है तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो, हाँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हाँ। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल कर रहा होता है, वो हंस रहा होता है, मगर विंग से कुछ भी कहता नहीं और अपनी गर्दन हमें लाता है। और जो वांजी होता है जो विंग होता है बोलता है मुझे नीचे उतारो, मुझे तुम्हारे गोद में नहीं रहना। और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और फिर जो वांजी होता है वो उसे वॉशरूम के अंदर लाके खड़ा कर देता है और उसे कबोर्ड के ऊपर बैठा देता है। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, वांजी जो अभी भी वहीं पे है। और जो विंग होता है बोलता है बाहर जाओ। और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और फिर वो वॉशरूम से बाहर निकल के आ जाता है। और थोड़ी देर बाद में जो विंग होता है वो उसे आवाज़ लगाता है और जो वांजी होता है वो स्माइल करके अंदर जाता है। और जो विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है, वो वांजी की ओर देखना भी नहीं चाहता, मगर अब अनफॉर्चुनेटली उसे की हेल्प लेनी होगी। और फिर जो वांजी होता है वो उसे उठाता है और बोलता है क्या तुम बात लोगे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं काफ़ी ज़्यादा डर्टी फील कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं बात लेना चाहता हूँ, मगर यहाँ मेरे क्लोज नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है डोंट वरी मैं मंगवा लेता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और जो वांजी होता है वो उसे लगी वहाँ पे गर्म पानी ऑन करता है और फिर वो उसे बाथटब के अंदर बैठा देता है। और जो विंग होता है वांजी की ओर देख रहा होता है और जो वांजी होता है वहाँ से चला जाता है और फिर वो सॉन्ग शुयन को कॉल करता है। और दूसरी ओर जो विंग होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुका होता है, बिल्कुल एक टमाटर की तरह वो रेड हो चुका होता है और वो सारी बातें सोच रहा होता है जो भी कल से लेके अभी तक हुई। और वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे जहाँ तक लगा था कि वांजी ने उसके साथ इतने साल पहले वो सब किया था, तो शायद आज ही वांजी उसके साथ वो सब कर लेगा। उसने आज ही मौका क्यों छोड़ दिया, जबकि खुद विंग उसके पास गया था, विंग ये सब चाहता था, मगर फिर भी आज वांजी ने उसे टच नहीं किया, उस तरह नहीं, बस उसकी हेल्प की। जो वांजी होता है जो विंग होता है वही सारी बातें सोच रहा था और कहीं ना कहीं उसे वांजी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अगर कोई बात थी तो वांजी को उसे बतानी चाहिए। वांजी ने हमेशा ये सिर्फ वांजी गलती है, वो सब सोच रहा है, उसे वांजी के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। मगर अभी वो अपने वॉशरूम के अंदर लेट के आराम कर रहा होता है, मतलब बैटअप के अंदर अच्छे से लेट के आराम कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो
वो क्लोथ्स ले लेता है और फिर अंदर लाके उन्हें रख देता है और फिर वो भी अपने जो क्लोथ्स होते हैं उन्हें उतारते हुए शावर के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। और जो विंग होता है वो जब अपनी आईज ओपन करता है तो वो देखता है उस कांच के अपोजिट डायरेक्शन में वांजी, और वो अभी बात ले रहा है। और जो विंग होता है वो उसे वांजी का जो मतलब फिगर होता है वो नज़र नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे अभी जो मिरर होता है वो वैसा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी को बात लेते हुए देख रहा होता है, और जो वांजी होता है वो विंग को देखता है और फिर वो एक टॉवल रैप करके विंग के पास आ जाता है और उसे उस बाथटब से बाहर निकालता है और फिर वो उसकी हेल्प करता है और फिर वो उसे बाहर लेके आ जाता है अच्छे से। और फिर जो विंग होता है वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा शाई फील हो रही होती है, मगर फिर भी जो वांजी होता है वो उसे अच्छे से कपड़े पहना देता है बिल्कुल एक नैनी की तरह। और जो विंग होता है वो उसे तो हद से ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है कि वांजी ये सब क्या कर रहा है, और जो विंग होता है वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे वहीं पे बैठा देता है और फिर वो बोलता है तुम यहीं पे बैठो, मैं 2 मिनट में आया। और फिर वो बाहर जाता है और जो वांजी होता है वो उसे बोलना चाहता है कि कहाँ जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, मगर वो कुछ बोल नहीं पाता। और जो वांजी होता है वो थोड़ी देर में वहाँ पे आ भी जाता है और फिर वो वहीं पे आके विंग के साथ बैठ जाता है। और जो वांजी विंग होता है वो तो उससे थोड़ा दूर हो रहा होता है कि क्यों विंग मतलब वांजी उसके पास आ रहा है, उससे दूर ही रहे, वो वही अच्छा है। और मगर जो वांजी होता है वो उसके पास आता है और उसके दोनों हाथों को अपनी ओर करता है और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर उसके एक हाथ को पकड़ता है, आई मीन वांजी उसके एक हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ पे कुछ क्रीम को अप्लाई करता है, उसके हाथ पे मसाज करने लगता है। और जो विंग होता है वो जब ये फील करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वांजी की ओर देख रहा होता है। वांजी जो कि विंग की ओर नहीं देख रहा होता है, वो सिर्फ उसके हाथों की ओर देख रहा होता है और उसे अच्छे से मसाज कर रहा होता है, उसके दोनों हाथों को दोनों पैरों को वो मसाज कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो देख रहा होता है कि वांजी कितनी ज़्यादा केयरिंग नज़रों से उसकी ओर देख रहा होता है। उसने फील किया जब से वांजी उसकी हेल्प कर रहा है तब से लेके अभी तक वांजी की आंखों में उसने एक पल के लिए भी खुद के लिए लस्ट नहीं देखा। और जो विंग होता है वो इस बात को सोच रहा होता है और वो शॉकिंग होता है जिस इंसान ने 5 साल पहले उसके साथ इतना गलत किया वो पूछना चेंज, ये बातें उसे हजम नहीं हो रही होती है। तो फिर वो वांजी की ओर देखता है और जो सवाल उसके मन में था वो अब पूछ लेता है। वो आज जानना चाहता है। इतने वक्त से विंग वांजी था जो उसे बताना चाहता था, मगर अब विंग है जो उसे ये सारी चीज़ें जानना चाहता है। तो पूछता है तुमने वो सब क्यों किया था, तुमने उस वक्त वो सब क्यों किया था, और आज ये सब क्यों कर रहे हो। हाँ मुझे बताओ। जब मैंने सोचा था कि तुम एक बहुत अच्छे पर्सन हो, एक अच्छे इंसान हो, तब तो तुमने मुझे गलत साबित किया था। और आज जब मैं सोच रहा हूँ कि तुम एक बहुत बुरी पर्सन हो, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तब आज दोबारा तुमने मुझे गलत साबित किया। क्यों। हाँ बोलो ना, क्यों किया ये सब तुमने। तो जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है, क्या सच में तुम इस बात को जानना चाहते हो कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था और क्यों मैंने अपने गुस्से में इतना सब कुछ कर दिया था। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ मैं जानना चाहता हूँ। पिछले 5 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ कि क्यों तुमने मेरे साथ ये सब किया। हमारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी ना, फिर क्यों तुमने वो सब किया था। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी होता है वो अपनी सर को नीचे कर लेता है और बोलता है शायद कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर मुझे फील हो गया एक गलतफहमी दुश्मनी से भी बड़ी चीज़ होती है। एक गलतफहमी ने ऐसे 2 लोगों को जो एक दूसरे के साथ दोस्त नहीं थे, एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं था, मगर एक दूसरे से नफरत भी नहीं करते थे, उन दोनों के बीच नफरत ला दी, एक दूसरे से दूरियाँ ला दी। एक दूसरे को पहले वो लोग देख तो सकते थे, मगर अब तो फिर जो विंग होता है बोलता है प्लीज़ बातें मत घुमाओ, मुझे सच जानना है आखिर उस वक्त तुमने वो सब क्यों किया था। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या तुम यकीन करोगे। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है चाहे रीज़न जो भी हो मेरे लिए मैटर नहीं करता, सच हो झूठ हो मेरे लिए मैटर नहीं करता, मगर एटलीस्ट मैं एक वजह चाहता हूँ जो पिछले 5 सालों से मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्यों तुमने ये सब किया था, क्यों तुमने उस वक्त मेरे साथ इतना गलत किया था। एटलीस्ट मुझे एक कारण तो मिलेगा। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और बोलता है वो उसी भी एक गलतफहमी थी, एक गलतफहमी का शिकार मैं हो गया था और तुम्हारे साथ हद से ज़्यादा गलत कर दिया था, आई एम सॉरी। तो फिर जो विंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है कैसी गलतफहमी, कौन सी बात। तो फिर जो विंग वांजी होता है वो उसको देखता है और अब वो उसे उस दिन की सारी बातें बताने लगता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और वांजी ने कौन सी बातें विंग की सुनी थी और कौन सी बातें वेंचाओ की सुनी थी। आखिर
क्या उस दिन हुआ था, वो सारी बातें वो विंग को बताने लगता है। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है क्यों, हाँ आखिर सिर्फ इतनी सी बात है, तुमने वो सब किया था, हाँ पर क्यों, हाँ क्यों किया था तुमने इतने सब? तुम्हें तो पूरा कॉलेज ही सब बोलता था ना, तो मेरे बोलने से या फिर मेरे तुम्हारे ऊपर हंसने से तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ा? हाँ क्यों, मुझे बताओ, क्या क्या सिर्फ इतनी छोटी सी बात में तुमने एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी? तुम मुझे बताओ, तो क्या हर इंसान जो भी जिसने भी तुमसे ये सारी बातें बोली, क्या सबके सामने, क्या तुमने सबके साथ ये किया? हाँ क्या वेंचा वेंजुलियो उन्होंने भी तो ये सब बोला था ना, क्या तुमने उनके साथ भी ये किया? बोलो। हाँ तो फिर जो वांजी था वो एक कदम पीछे हो जाता है, बोलता है नहीं विंग, मैंने किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया। तो फिर जो विंग होता है वो अब हिम्मत करता है और खड़ा हो जाता है, बोलता है तो फिर क्यों तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और उसकी आंखों में नमी हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वांजी की ओर देख रहा होता है और बोलता है बोलो तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ एक उस दिन को मेरे लिए एक नाइटमेयर बना दिया तुमने। तो पता है हर दिन वो यादें, वो दिन, वो सारी चीज़ें मेरे सपने में आती है और मैं डर के खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कमज़ोर था, मैं कमज़ोर पड़ गया था तुम्हारे सामने। और ये चीज़ मुझे बहुत गुस्सा दिलाती खुद पे। बोलो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया वांजी? और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता था। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। जो वांजी होता है वो रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू नीचे गिरने लगते हैं। बोलते हैं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, मैं जब भी तुम्हें देखता था मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए, मुझे खुशी मिलती थी। मैं जेलसी फील करता था जब तुम लड़कियों से बातें करते थे, उनके साथ फ्लर्ट करते थे, मुझे बहुत जेलसी फील होती थी। और जब तुम मुस्कुराते थे, तुम स्माइल करते थे, मुझे वो सारी यादें बहुत अच्छी लगती थी। मैं हमेशा तुम्हें दूर से देखता था, मगर मैं जानता था कि तुम मेरे कभी हो नहीं सकते, मैं तुम्हें कभी पा नहीं सकता। मगर तुम्हें प्यार करने का हक तो था ना मेरे पास। मैं तुम्हें वन साइडेडली सही मगर प्यार करता था, बहुत ज़्यादा करता था। और जब तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया तो मैं सहन नहीं कर पाया। दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, कभी नहीं पड़ा, आज भी नहीं पड़ता। मगर आज भी तुम मुझसे नफरत करते हो, ये बात सोच के मेरे दिल में दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। लोग मुझे लाख बुरा समझे, लाख बुरा बोले, मगर जब तुम मुझे कुछ बोलते हो तो मुझे दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, शार्प पेन होता है। मैं वो सब हैंडल नहीं कर पाता। और उस वक्त भी नहीं कर पाता। जब मुझे लगा कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया, जब मुझे लगा कि तुमने वो सब किया, मैं ये सब सोच नहीं पाया था, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे अच्छे से प्यार किया था ना। तो फिर तुमने ये सब कैसे सोचा मेरे बारे में? मैं ये सब हैंडल नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। और मैंने अपने गुस्से में, अपनी जिद में, उसी इंसान को हद से ज़्यादा दर्द दे दिया जिससे मैंने प्यार किया था। आई एम सॉरी। और जो फीलिंग होता है वांजी की ओर देख रहा होता है, उसे वांजी की बातें वो समझ सकता है, कहीं ना कहीं वो सारी बातें समझ सकता है, मगर फिर भी वो वांजी को माफ़ नहीं कर पा रहा, बिल्कुल नहीं। वो वांजी को कैसे माफ़ कर दी? विंग ने जो दर्द उस वक्त सहन किया था, जो दर्द उस वक्त उसने फील किया था, वो उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। विंग चाह के भी वांजी को माफ़ नहीं कर पा रहा है। और जो विंग होता है वांजी की ओर दिखता है और फिर बोलता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि शायद तुम्हें मेरी बातें हर्ट की होगी, आई एम सॉरी। पास्ट में अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मगर मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें उस चीज़ के लिए, उस दिन के लिए माफ़ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, एंड आई टोटली एग्री विद, मगर मैं उस चीज़ को बोला नहीं पा रहा, आई एम सॉरी। और ऐसा बोल के फिर वहाँ से चला जाता है। और जो मान जाता है वो अपने घुटनों पे आ जाता है, क्योंकि उसे वो जानता है उसने विंग के साथ गलत किया था और उसी की सजा उसे आज मिल रही है। वो इसमें कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। और जो विंग होता है वो उस जगह से बाहर आ जाता है। और अब जो विंग होता है वो एक कार के अंदर बैठा होता है और उसके अंदर सॉन्गलैन भी होता है। सॉन्गलैन जो कि विंग ने ही उसे बुलाया होता है कॉल करके। और जो सॉन्गलैन होता है वो विंग को देख रहा होता है। विंग जिसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो उससे ज़्यादा रो रहा होता है, मगर वो साइलेंटली रो रहा होता है। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे होते हैं, मगर वो कोई भी आवाज़ नहीं निकाल रहा होता है। और वो बार बार अपने आंसू को पोंछ रहा होता है और वो मिरर के बाहर ही देख रहा होता है। और सॉन्गलैन जो कि जस्ट उसके बगल में बैठा होता है, और जो कार होती है वो एक ड्राइवर चला रहा होता है। और जो विंग होता है वो बार बार रो रहा होता है, अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा होता है। और सॉन्गलैन होता है वो सारी बातें फील कर रहा होता है। वो जानता है कि जो विंग होता है वो उसके दिमाग में शायद कुछ है जो चल रहा है, मगर क्या है सॉन्गलैन नहीं जानना चाहता है।
मगर वो विंग से इस तरह पूछ नहीं सकता। मगर आज आज वो हिम्मत कर रहा है और वो विंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या हुआ, क्या दर्द हो रहा है? तभी जो विंग होता है वो सॉन्गलिन की ओर देखता है, बोलता है, नहीं मैं मुझे 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 क्यों दर्द होगा, मुझे मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तभी जो सॉन्गलिन होता है वो विंग की हाथ के ऊपर हाथ रखता है, बोलता है, दोस्त हो तुम्हारा, तुम कहते हो ना तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह देखते हो। विंग, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मगर विंग मैं तुम्हें जानता हूँ बहुत अच्छे से। मुझे पता है कि तुम तुम इसलिए नहीं रो रहे हो कि उसने उसने तुम्हें दर्द दिया, उसने तुम्हें तकलीफ दी, कि तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हो। तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम उससे दूर हो, तुम उसके पास नहीं जा पा रहे हो। इस चीज़ का दर्द है ना तुम्हें विंग। मैं जानता हूँ कि उसने उसने बहुत बड़ी गलती की, मगर तुम नहीं जानते उसने उस गलती का पश्चाताप बहुत पहले ले लिया है। वो उसने विंग, मैंने कभी तुम्हें ये बात नहीं बताई, मगर आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें एक बार कहा था कि मैंने अपनी लाइफ में किसी से प्यार किया था, बहुत ज़्यादा प्यार किया था, मगर उस पर्सन ने कभी मुझे प्यार नहीं किया, कभी भी नहीं। हाँ, मैं उसके लिए एक अच्छा दोस्त था, उसका बेस्ट बडी था। हमेशा जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं हमेशा उसकी हेल्प करने चला जाता था, मगर फिर भी उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वो उसने प्यार किया था मेरे एक बेस्ट फ्रेंड से, मगर मैं और उन दोनों ने मेरे सामने ही एक दूसरे को अपना लव कन्फेस किया था। सच कहूँ तो उस वक्त मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था, मगर फिर भी मैं बुरा पर्सन नहीं था, और ना ही मैं उनके साथ कुछ गलत करना चाहता था। मैंने कभी उन दोनों से नफरत नहीं की, कभी भी नहीं। वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो मैं क्यों उन लोगों से नफरत करूँ। मगर मैं मूव ऑन करना चाहता था। इस वजह से मैं यूएस चला गया, और वहाँ पे मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुम जो शायद जिसकी कंडीशन बिल्कुल मेरी जैसी थी। दर्द एक जैसा था, मगर सिचुएशन हालात वो अलग थे। मैंने किसी से वन साइड लव किया था, और तुमने, और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है, तुम बताएं। उसके बाद काफ़ी वक्त बाद मेरी एक बार उस पर्सन से बात हुई, और जिस पर्सन से मैंने प्यार किया था उसके हस्बैंड से। अब उन दोनों की शादी हो चुकी थी। तो फिर जो विंग होता है वो सॉन्गलिन की ओर देख रहा होता है। सॉन्गलिन होता है, बोलता है, मैंने कभी उससे नफरत नहीं की थी, और अभी भी नहीं। तो हम दोनों में दोबारा बातें हुई ऑनलाइन। हम दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी। उसने मुझे अपनी लाइफ के बारे में शेयर किया, और मैंने अपनी लाइफ के बारे में। तब हम दोनों के बीच में अपने बॉस के बारे में बात हुई। मैंने तुम्हारे बारे में उसे काफ़ी सारी बातें बताई, और उसने भी मुझे अपने बॉस के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई। और जब हमने अपनी बातों को देखा और पढ़ा, तो समझ में आया कि हम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, शायद वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो सॉन्गलिन की बातें सुन रहा होता है और बोलता है, हाँ। तो फिर जो सॉन्गलिन होता है वो बोलता है, वो पर्सन कोई और नहीं, वो पर्सन सुयंग है। तो फिर जो विंग होता है वो अब सॉन्गलिन की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो सॉन्गलिन होता है बोलता है, हाँ, वो पर्सन सुयंग है। और हम दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी पहले से ही एक दूसरे से बातें की थी। और ये डील के लिए भी मैंने ही तुमसे बोला था, और कि मैं चाहता था। मैं जब सुयंग से बातें की, तब मुझे वांजी के बारे में पता चला था, और वांजी के बारे में मैंने तुमसे भी काफ़ी बातें जान चुकी थी। जान चुका था। तो मैं जब उन बातों को मैच किया, तब मुझे समझ में आया कि वांजी ने भले ही गलती की, मगर वो उस गलती को काफ़ी अच्छे से भुगत चुका है। उसने काफ़ी चीज़ें सफ़र की है विंग, तुम नहीं जानते। जब वांजी ने वो गलती की थी, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप किया था। तो भी जो विंग होता है वो सॉन्गलिन की ओर देख रहा होता है। सॉन्गलिन होता है वो बोलता है, उस दिन उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया था, उसके बाद उसके डैड को कॉल आया था। और जब उसके डैड को कॉल आया था, वो कॉल जानते हो कहाँ से था? वो कॉल था पुलिस स्टेशन से। वो कॉल पुलिस स्टेशन से आया था विंग। फांजी वहाँ पे था, और वो एक ही बात रटे जा रहा था कि उसने गलती की है, उसने किसी का रेप किया है, और उसे अरेस्ट होना है। वो बस अरेस्ट होना चाहता है। उस वक्त तुम्हारे डैड को समझ नहीं आ रहा था कि फांजी क्या बोल रहा है, फांजी क्या बातें बोल रहा है, क्या बातें समझाना चाहता है। वो याद बिल्कुल नहीं समझ पाए थे, मगर फिर भी वो किसी तरह उन्होंने पुलिस वाले को समझाया, और किसी तरह फांजी को समझा के वो अपने साथ लेके आ गए। मगर फांजी उस दिन शायद वो फांजी को नहीं लेके आए थे। फांजी जो शायद बहुत पहले बहुत दूर पीछे छूट चुका था, और लेके तो
लेके लेके तो वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्त को लेके आए थे, जो जो ना बोलता था ना हंसता था। तुम जानते हो उस वक्त उसके बाद भांजी ने हंसना बोलना हर चीज़ बंद कर देती, मगर फिर भी वो कॉलेज गया था कि, और जब जब उसे ये बात पता चली थी, जब जब उसे ये बात का अंदाज़ा हुआ था कि तुम्हारी तो कोई गलती थी नहीं, और जब उसी इस चीज़ का स्ट्राइक हुआ तो उसने उसे सबसे ज़्यादा शौक हो गया वो। तुम विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद उसने तुम्हें बहुत ढूंढा। उसने वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। वो तुम्हारी मदर के पास भी गया था। उसने अपने पेरेंट्स को हर चीज़ बताई थी, उससे कितनी बड़ी गलती हुई। जब उसके पेरेंट्स की ये बात पता चली, उन्होंने भी फांजी को बहुत गुस्सा किया था, मगर फांजी उनका अपना बच्चा था। वो जो भी वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने वांजी को समझाने की कोशिश की कि जो भी हुआ है वो उसे भूल जाए, मगर वांजी ये सब नहीं भूल सकता था। इस वजह से उसने खुद को सजा देने की सोची, और वो हमेशा हद से ज़्यादा ड्रिंक करता था। हमेशा तुम्हें ढूंढने की कोशिश करता था, हमेशा तुम्हारी फ़ोटोज़ के सामने रात भर अकेला बैठा रहता था। तुम बताए उसके रूम में एक स्पेशल रूम है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मगर ये सच है। इस बारे में सिर्फ लैन फैमिली को पता है, और सुयंग को और किसी को नहीं। पांजी जिसे नींद भी आना बंद हो चुकी थी, वो सिर्फ पिल्स लेता था सोने के लिए। उसने काफ़ी सफ़र किया है, तो उसने अपनी लाइफ में काफ़ी सफ़र किया है। पिछले 5 सालों से वो एक ऐसी लाइफ जी रहा था जो शायद इंसानों के लिए थी नहीं। विंग वो सिर्फ एक रेस में दौड़ रहा था, इस रेस में जहाँ पे उसे अपनी ज़िंदगी किसी तरह ख़त्म करनी है। इस रेस में जहाँ पे वो सिर्फ एक बार तुमसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता है। विंग अब उसे माफ़ कर दो, उसने काफ़ी सफ़र कर लिया है। एक बार अपने बारे में सोचो, एक बार निंगजी के बारे में सोचो। वो उसका फादर है, और निंगजी उसने कभी तुमसे फादर की डिमांड नहीं की, मगर क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम श्योर हो कि वो कभी तुमसे फादर की डिमांड करेगा नहीं? जब उसे पता चलेगा उसके फादर के बारे में, तो तुम्हें लगता है कि वो अपने फादर से दूर रह पाएगा? विंग एक बार उस बच्चे के बारे में सोचो, एक बार खुद के बारे में सोचो। तुम पिछले 5 सालों से अकेले हो। क्या तुम मुझे बता, अगर तुम्हारे दिल में वांजी के लिए कुछ भी नहीं था, तो पिछले 5 सालों से तुमने मूव ऑन करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या, या फिर प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि कभी किसी का तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था। ना जाने कितने लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते थे, लड़के लड़कियाँ ना जाने कितने, मगर तुमने कभी भी किसी की ओर नज़रें उठा के नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्या उससे ज़्यादा हैंडसम कोई दिखा नहीं तुम्हें? हाँ, तो जो विंग होता है वो नज़रें उठा के सॉन्गलैन की ओर देखता है। जो सॉन्गलैन होता है बोलता है, विंग जो गलती मैंने की वो गलती तुम मत करो। मैंने अपने प्यार को खो दिया, क्योंकि मेरा प्यार एक तरफा था, मगर तुम्हारा प्यार एक तरफा नहीं है विंग। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं ये भी जानता हूँ कि वो भी तुमसे प्यार करता है। तुमने मुझे हर चीज़ बताई, मगर तुमने मुझे कभी ये नहीं बताया कि कॉलेज में सिर्फ वांजी नहीं था जो तुमसे प्यार करता था, वो तुम भी थे जो वांजी से प्यार करते थे। वरना क्यों हमेशा तुम उसे देखते थे? क्यों तुम उसे नोटिस करते थे? कोई भी नहीं था उसे नोटिस करने वाला, तो फिर तुम क्यों उसे देखते थे? हाँ बोलो। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, और जो विंग सॉन्गलैन होता है वो बोलता है, और क्यों तुम उसके लिए स्टैंड लेते थे? हाँ बोलो। विंग प्लीज़ अपनी फीलिंग से भागना बंद करो। एटलीस्ट खुद के लिए, एटलीस्ट उसके लिए, एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए। अपने पेरेंट्स को देखो विंग, जो इतने वक्त से सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके बच्चे की ज़िंदगी में खुशियाँ आए। और वांजी के पेरेंट्स क्या गलती है उनकी? हाँ, जो अपने बच्चे को वो इस तरह दिन रात तड़पते हुए देखते हैं, और वो कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं। विंग सिर्फ तुम इन सबको अपने दर्द से आज़ाद कर सकते हो। उन्हें भी तो खुश रहने का हक है ना? क्या निंगजी की लाइफ में खुशी आने का कोई हक नहीं है? बोलो। मैं जानता हूँ कि तुम कहोगे कि वो खुश है, मगर विंग एक बार मेरे नज़रिए से देखो, तो तुम्हें ये नज़र आएगा कि वो खुश है, मगर वो अकेला है, वो अधूरा है। उसकी लाइफ अधूरी है विंग। जहाँ पेरेंट्स साथ नहीं रहते, हाँ बच्चे की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ ही जाती है। तुम चाहे लाख उसके डैड बनने की कोशिश कर लो, मगर रियलिटी ये है कि तुमने उसे जन्म दिया है, और तुम सिर्फ उसकी मदर हो। तुम उसके डैड कभी नहीं बन सकते। तुम उसे कहते हो कि दुनिया के सामने तुम्हें डैड बुलाए, मगर रियलिटी ये है कि वो ना तुम्हें डैड बुलाना चाहता है, और ना ही तुम उसके डैड हो। प्लीज़ विंग खुद को और उसे झूठ बोलना बंद करो। और अब जो सॉन्गलैन होता है वो शांत हो जाता है, और अब जो विंग होता है वो डोर ओपन करता है, क्योंकि कार आ चुकी होती है वे मेंशन। और जो विंग होता है
वो कार ओपन करता है और फिर वो डायरेक्ट अपने रूम की साइड चला जाता है। और जो सॉन्गलिन होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और उन्हें बोलता है, शायद इस बार तुम राइट फैसला लो, शायद इस बार तुम मुझे माफ़ कर सको। और जो विंग होता है वो अपने रूम के अंदर चला जाता है और जो सॉन्गलिन होता है वो भी वहाँ से चला जाता है। और अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो अपने रूम में लेटा होता है और उसके दिमाग में वो सारी बातें घूम रही होती है जो वांजी ने, जो सॉन्गलिन ने उसे कही। और वो हर वो यादें याद कर रहा होता है तो चाइना में आने के बाद उसके साथ बीती। और वो उन सारी बातों को याद कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या क्या फैसला लेना चाहिए उसे, क्या करना चाहिए उसे। वो यही सारी बातें सोच रहा होता है और अब ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। मगर जो अब विंग और वांजी का सामना नहीं हो रहा होता है। विंग जो काफ़ी बार देखता है ये वांजी को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर जैसे कि वांजी अब विंग से मिलना ही नहीं चाहता या फिर वांजी यहाँ पे है ही नहीं। विंग कई बार देखता है वांजी को इधर उधर, मगर वांजी उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। वो ऑफिस में जाता है उसके, मगर वांजी ऑफिस में भी नहीं होता है। वो सॉन्गलिन से भी पूछने की कोशिश करता है, मगर सॉन्गलिन मतलब शुएंग से भी पूछने की कोशिश करता है, मगर शुएंग भी उसे कुछ भी नहीं बोलता है। और जो विंग होता है वो अब फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है इन सब बातों से। अब 1 हफ्ता बीत चुका होता है उन सब बातों को। और जो विंग होता है वो अपने रूम के अंदर बैठा होता है और वो यही सारी बातें सोच रहा होता है। वो उसे हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रही होती है क्योंकि पहले वो वांजी से नहीं मिलना चाहता था। उसने सोचा भी था कि वो वांजी से नहीं मिलेगा, मगर अब जब वांजी एक्चुअली में उसे नहीं मिल रहा है तो उसे हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसे ये सब क्यों फील हो रहा है। और तभी सॉन्गलिन उस रूम में आता है और सॉन्गलिन होता है वो विंग को इस तरह देखता है तो बोलता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो विंग। तो जो विंग होता है बोलता है कुछ नहीं। और जो सॉन्गलिन होता है बोलता है, वैसे अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तो फिर जो विंग होता है वो उसको देखता है और जो सॉन्गलिन होता है वो स्माइल करता है और बोलता है कि वांजी कहाँ पे है। तो फिर जो विंग होता है वो उसको देखता है और बोलता है मुझे नहीं जानना। तो फिर जो सॉन्गलिन होता है बोलता है ठीक है। फिर जो सॉन्गलिन होता है वहाँ चला जाता है और जो विंग होता है वो उसको देखते रह जाता है उस डोर की ओर। और जो विंग होता है वो गुस्सा हो जाता है कि सॉन्गलिन क्यों चला गया। वो जाना चाहता था, मगर फिर वो शांत हो जाता है और फिर वो वहीं पे बैठ जाता है। मगर फिर अचानक से उसकी नज़र साइड में पड़ती है, साइड में जहाँ पे एक लेटर रखा होता है या फिर एक कागज़ रखा होता है। और फिर वो उसके पास जाता है और उसे ओपन करता है तो वो देखता है वहाँ पे एक एड्रेस था और नीचे लिखा होता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नहीं मांगोगे, मगर ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। और वहाँ पे नीचे सॉन्गलिन का नाम लिखा होता है और जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर वो उसे लेता है और वहाँ से अपनी कार लेके निकल जाता है। और जो विंग होता है वो अपनी कार को काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चला रहा होता है और बोलता है, तुमने मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा दी है, मैं इरिटेट हो चुका हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ, मगर अब मैं तुम्हें अपने पास लेके आऊँगा। और वो इस्तेमाल करके वहाँ मदई अपनी कार को स्पीड में चला के जा रहा होता है और वो अब उस जगह पे आ चुका होता है। ये एक फार्म हाउस है, ये लेंस का एक फार्म हाउस है और वहाँ पे वांजी होता है। वांजी और जो विंग होता है वो उस फार्म हाउस के अंदर एंट्री कर चुका होता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, वहाँ पे कोई बॉडीगार्ड भी नहीं होता है और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है। और जो विंग होता है वो अंदर आ रहा होता है, वो अपने मतलब के अंदर चल रहा होता है और उसकी जो फुट की आवाज़ होती है वो भी आ रही होती है। और जो विंग होता है वो अब धीरे धीरे इधर उधर घूम रहा होता है। वो मेंशन वो फार्म हाउस पूरी तरह से सुनसान होता है, उसमें वो पूरी तरह से उसमें कुछ भी लाइट नहीं होती है और ये नाइट का समय होता है। तो जो विंग होता है वो समझ नहीं पा रहा होता है, वो अपने फ़ोन की टॉर्च जलाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और वो वांजी को ढूंढ रहा होता है। अब वो रूम्स को ओपन करने लगा होता है और जो विंग होता है वो देख रहा होता है उसे कहीं पे भी वांजी नज़र नहीं आ रहा होता है। फिर वो ऊपर जाता है और अब ऊपर वाले रूम्स को चेकआउट करने लगता है और अब वो एक रूम को ओपन करता है। हाँ, वो रूम ओपन होता है क्योंकि बाकी सारे रूम ओपन नहीं थे। तो जो विंग होता है वो उसे ओपन करता है और वो समझ जाता है कि हाँ वांजी इसी रूम में। और फिर वो उसे ओपन करता है और वो सामने दिखता है, सामने बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है, मगर वो साइड में देखता है, साइड में एक छोटा सा लैंप चल रहा होता है और वहीं पे वांजी बैठा होता है जिसके आसपास काफ़ी सारी बोतल्स होती है ड्रिंक की। उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया है, ये बात विंग फील कर सकता है क्योंकि यहाँ पे स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा नशे की आ रही होती है। और जो वांजी होता है वो बस एक जगह पे देख रहा होता है और जो विंग होता है वो उसके पास आता है और जो विंग होता है वो उसके पास आके बैठ जाता है और जो वांजी होता है वो अपनी आइज़ ओपन करता है और वो विंग की ओर देखता है और जो विंग होता है बोलता है, क्या देख रहे हो यहाँ पे, क्यों बैठे हो यहाँ पे, हाँ कब से बैठे हो यहाँ पे। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, मुझे नहीं पता। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, मैं पिछले 1 हफ्ते से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे हो। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है क्या
एक हफ्ता हो गया। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वांजी क्या क्या कर रहे हो तुम। तो फिर जो वांजी होता है वो इस्तेमाल करता है और फिर वो सामने देखता है। और क्योंकि वांजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है, उसे कुछ भी होश नहीं होता है, वो अभी भी सिर्फ सामने देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, होता है वहाँ पे क्या देख रहे हो, मेरी ओर देखो ना, मेरी ओर देख के बातें करो। और जो विंग होता है वो उस साइड देखता है और फिर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे विंग की एक बहुत बड़ी सी फ़ोटो रखी होती है, आई मीन लगी होती है। तो फिर जो विंग होता है वो उस फोटो को देख रहा होता है और वांजी को देख रहा होता है। वांजी जो कि अभी भी नशे में पूरी तरह धुत होता है, मगर अभी भी वो सिर्फ उस फोटो की ओर दिख रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा प्यार भरी नज़रों के साथ। और जो विंग होता है वो जब ये फील करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, हद से ज़्यादा वार्म फीलिंग होती है, मगर उसे बुरा भी लगता है वांजी के लिए। वांजी कितना तोड़ दिया ना उसने वांजी को। और जो विंग होता है उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है, मगर वो और कुछ नहीं सोचना चाहता। और वो वांजी को उठाता है, वो वांजी की ओर देखता है, उसे 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 अचानक से झंझोलता है और होता है तुम होश में आ रहे हो या नहीं वांजी। हाँ। तो फिर जो वांजी होता है उसे कुछ भी होश नहीं होता, मगर जो विंग होता है उसे फ्रस्ट्रेशन फील हो रही होती है। फिर वो उसके मतलब कि कॉलर से पकड़ता है और उसे खींचते हुए वॉशरूम के अंदर पटक देता है और उसे शावर में लाके खड़ा कर देता है। और जो वांजी होता है जब वो शावर में आता है तो उसे धीरे धीरे थोड़ा होश आने लगता है, मगर जो विंग होता है वो उसे शावर में लाके बैठा देता है और बोलता है यहीं भी बैठो और अच्छे से बात लो। और जो विंग होता है वो अब बाहर चला जाता है और फिर वो उस रूम की लाइट्स को ऑन करता है और फिर वो आसपास देखते हैं और फिर अपनी स्लिप्स को पकड़ता है, बोलता है ठीक है तो अब मुझे सफाई भी करनी पड़ेगी। और फिर वो एक इस्तेमाल करता है, बोलता है ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे उस रूम को अच्छे से साफ करने लगता है। और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो अभी भी उस शावर के नीचे बैठा होता है, उसे कुछ भी होश नहीं होता, मगर धीरे धीरे जिस तरह उस शावर का पानी उसके ऊपर पड़ रहा होता है उसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे होश आ रहा होता है। और जो विंग होता है वो उस रूम को साफ करके उस वॉशरूम के ऊपर नॉक करता है, बोलता है जल्दी बाहर निकलो। और जो वांजी जब ये वॉइस सुनता है तो शॉक हो जाता है, क्या 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 विंग यहाँ पे। और जो विंग होता है वो अब नीचे की साइड चला जाता है और जो वांजी होता है वो अब अपने आप को अच्छे से साफ करता है, अच्छे से अपने कपड़ों को उतारता है और एक बात गाउन पहन लेता है। और फिर वो उस रूम के बाहर आता है, वॉशरूम के बाहर आता है और वो देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तो जो विंग होता है वो शौक होता है, वांजी होता है वो शौक होता है, वो सोचता है विंग कहाँ गया, वो तो यहीं पे था ना, उसकी आवाज़ आई थी मुझे। और वो ये सब सोच रहा होता है, तभी वो सामने दिखता है, डोर ओपन होता है और वहाँ से विंग अंदर आता है। विंग के हाथ में एक ड्रिंक होती है जो कि अभी हमें नशे से शोवर करती है। और जो विंग होता है वो उसके आगे उस ड्रिंक को ला के रख देता है और बोलता है इसे पियो। और जो भांज होता है वो शौकीन से विंग की ओर देख रहा होता है और जो विंग होता है वो उसे उसकी ओर देखता है और थोड़ा गुस्से से बोलता है तुम इसे पी रहे हो या नहीं। और जो भांज होता है वो उसके हाथ से गिलास पकड़ लेता है और वो धीरे धीरे उसे पीने लगता है। और जो विंग होता है वो उसे घूर के देख रहा होता है और फिर वो साइड में जाता है, क्लोजअप से उसके लिए कुछ क्लोज निकालता है। और जो विंग होता है वो उसके आगे उस क्लोज को रखता है और बोलता है जल्दी से इसे पियो और फिर इसे चेंज करके आओ। और जो विंग होता है वांजी होता है वो सिर्फ विंग की ओर देख रहा होता है और जो विंग होता है वो उसके ओर अगेन गुस्से वाली आंखों से देखता है, होता है मैंने कुछ कहा। और जो वांजी होता है वो अपनी गर्दन यस में लाता है और फिर वो जल्दी से उसे पीता है एक ही सांस में और फिर उन क्लोज को लेकर वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। और जो विंग होता है वो स्माइल करके मैं भी बैठ जाता है, उसे लिटरली ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। वो हंस रहा होता है और फिर वो बोल रहा था शायद इसे ही फैमिली कहते हैं, शायद इसे एक पार्टनर का प्यार कहते हैं। और वो इन्जॉय कर रहा होता है इन सब चीज़ों को। और फिर जो विंग होता है वो दरवाजे पे नॉक करता है और बोलता है जल्दी से चेंज करो और नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर जो विंग होता है वहाँ से नीचे चला जाता है और जो वांजी होता है वो डोर ओपन करता है और एक अपनी मुंडी को बाहर निकाल के देखता है विंग जो कि नीचे जा रहा है। और जो वांजी होता है वो उसे समझ नहीं आ रहा है ये क्या फीलिंग है, मगर उसे भी हद से ज़्यादा वार्म फीलिंग हो रही होती है, उसे भी ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। विंग का इस तरह हक से उसे डांटना ये क्या है, उसे समझ नहीं आ रहा है, मगर वो खुश है, हैप्पी है। और फिर वो जल्दी से चेंज करता है और फिर वो नीचे आता है और जो विंग होता है वो वहीं पे सोफे पे अपनी एक पैर के ऊपर पैर रख के बैठा होता है और फिर वो वांजी को दिखता है, उसे चेकआउट करता है और बोलता है तो इतने वक्त से तुम ड्रिंक कर रहे थे, तुम नशे में थे राइट। तो जो वांजी होता है वो अपनी गर्दन नामे लाता है। फिर जो विंग होता है वो उसे घूर के देखता है और बोलता है मैंने अभी ड्रिंक्स की बोतल बाहर रखी है, तुम चाहे तो मैं गिन के ला सकता हूँ कि वो कितनी है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने गर्दन यस में हिलाता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तो क्यों तुमने इतनी ड्रिंक की। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके देखता है जैसे कि पूछ रहा हो क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने ये सब क्यों किया। तो फिर जो विंग होता है वो अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करता है और फिर बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, मगर मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो जो वांजी होता है
उसके देख रहा होता है। तभी जो विंग होता है वो खड़ा होता है और बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये बात किस तरह कहूँ, मगर किसी ने मुझसे कहा था कि अपनी फीलिंग को हमें सही वक्त पे सही टाइम पे सामने लाना चाहिए, वरना हम भी बहुत पीछे रह जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि अब मैं किसी भी चीज़ में लेट करूँ, तो मैं तुमसे डायरेक्टली ये पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो जो वांजित है वो थोड़ी देर तो इतनी मतलब कि विंग से बातें सुन रहा था, मगर अचानक से वो शॉक हो जाता है और वो विंग की ओर देख रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आया क्या उसने क्या सुना। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, उसके पास आता है, बोलता है मैंने कुछ कहा तुमसे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विल यू मैरी मी? तो फिर जो वांजित है वो विंग की ओर देख रहा होता है, बोलता है क्या? तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या तुम्हारी हियरिंग पावर लॉस हो चुकी है? तो फिर जो वांजित बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तो फिर तुम्हें समझने क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो फिर जो वांजित बोलता है पर तुम तो मैरिड हो ना, आई मीन तो तुम्हारी तो ऑलरेडी वाइफ है ना। तो फिर जो विंग होता है क्या? और ये तुमसे किसने कहा कि मैं मैरिड हूँ? तो फिर जो वांजित बोलता है तो वो निंजी आई मीन उसकी मदर। तो जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है और उसे लिटरली हंसी आ रही होती है वांजी की इन बातों पे, मगर वो स्माइल दिखाता नहीं और बोलता है वो एक्चुअली वो मुझे छोड़ के जा चुकी है, तो मैंने सोचा कि अब वो तो मेरे पास रही नहीं, तो क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूँ। वैसे भी मैंने सुना है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो फिर जो वांजी होता है वो शौक होता है और वो विंग की ओर देख रहा होता है। तो जो विंग होता है वो ये सारी बातें बोल रहा होता है और बोलता है बोलो। वैसे भी मेरी और उसकी शादी कभी हुई नहीं थी, वो तो सिर्फ मेरे एक गर्लफ्रेंड थी और मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो गई थी। तो फिर उसने निंजी को बर्थ दिया और वो बेबी को छोड़ के मेरे पास आई मीन निंजी को बर्थ देने के बाद वो उसे मेरे पास छोड़ के चली गई। तो फिर जो वांजी होता है जब वो विंग की ओर देखता है वो उसे काफ़ी ज़्यादा शार्प पेन होता है। क्या विंग की लाइफ में उसके अलावा भी कोई था? क्या कोई और थी जो विंग की लाइफ में थी? उसने उसका और विंग का वो ये सारी बातें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और बोलता है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और था क्या तुमने उसे प्यार किया था? तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ ऑब्वियसली, आई मीन हम दोनों के बीच में तो ऐसा कुछ था नहीं ना, वो तो सिर्फ तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन था जो तुमने मेरे ऊपर उतारा था। तो ऑब्वियसली मेरी लाइफ में भी तो मूव ऑन करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना, तो बस वो कोई और थी जिसे मैं प्यार करता था बहुत ज़्यादा। तो बस अब निंजी मेरे पास है, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो फिर जो विंग होता है आई मीन वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या आई मीन अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं होऊंगा ना, उसके बाद तो कोई और। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ मैं एक लॉयल पर्सन हूँ, मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही इंसान के साथ रहना पसंद करता हूँ, और अगर तुम मेरी लाइफ में हो गए तो तुम्हारे अलावा मैं किसी और के पास कभी नहीं जाऊँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तो फिर जो मान जाता है वो अपना सन आउट करता है, बोलता है मैं रेडी हूँ तुमसे शादी करने के लिए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और फिर वो स्माइल करता है, बोलता है ठीक है तो हम शादी की तैयारी करते हैं, तो बताओ तुम मुझसे कब शादी करना चाहोगे? क्या 2 दिन इनफ है? तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, वो शौक होता है क्या विंग को इतनी जल्दी उससे शादी करनी है? तो जो वांजी होता है मगर उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो अपना सर यस मैन शेक करता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ठीक है तो हम 2 दिन बाद हमारी शादी है और मैं तुम्हें सारी डिटेल्स भेज दूँगा, वहाँ पे ज़रूर आना अपनी फैमिली के साथ। और फिर वो वहाँ से बाय बोल के चला जाता है और फिर वो रुकता है और बोलता है अपने आप को आई मीन अपनी हुलिया को थोड़ा अच्छा बना के आना, मैं नहीं चाहता दुनिया कहे कि मेरा हस्बैंड हैंडसम नहीं दिखता। तो फिर जो वांज होता है वो खुद को देखता है और जो विंग होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और अब जो विंग होता है वो तैयार आई मीन उसने सॉन्गलैंड को सारी बातें बता दी थी और उसने तैयारी करने के लिए बोल दिया था, और उसकी फैमिली में भी सबको ये बात पता चल गई थी कि विंग शादी करने वाला है और 2 दिन के अंदर ही उसकी शादी है। और जब चांसलर थी तो वो तो काफ़ी ज़्यादा शौक थी अपने उसका बेटा शादी करना चाहता है, वो भी इतनी जल्दी इतने वक्त से। तो वो सभी चाहते थे कि विंग शादी करे, और अब वो अचानक से इतनी सडनली शादी कराए, तो वो काफ़ी शौक भी थे मगर वो खुश भी थे कि विंग ने उन्हें बता दिया था कि वो जिस शादी कर रहा है वो कोई और नहीं, वो वांजी है। और जो मैडम आई मीन चांसलर थी वो तो खुश थी कि वो वांजी को बहुत अच्छे जानती है, वांजी बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत अच्छा बच्चा है। और दूसरी ओर विंग ने अपने बच्चे निंजी से भी वांजी के बारे में बात करी थी, और जब विंग की आई मीन निंजी की बात पता चली कि
वांजी वांजी से उसके डैड शादी करने वाले, आई मीन उसकी मदर शादी करने वाली है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि वो उन्हें भी तो उनके फादर चाहिए। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और इन 2 दिनों में बीच बीच में निंजी और वांजी की भी मुलाकात विंग ने कराई और वो दोनों एक दूसरे तक कंफर्टेबल थे। ये बात देख के भी विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था। और अब दिखाया जाता है 2 दिन बाद का सीन। हमारे लानवान जी स्टेज पे खड़े होते हैं। हाँ, वो खुश है कि उनका प्यार सक्सेस हुआ। आज उस इंसान के साथ शादी करने वाले हैं जिस इंसान से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जो विंग होता है वो अब आगे आ रहा होता है वांजी की ओर और उसके हाथ में उसके हाथ में निंजी का हाथ होता है। और जो वांजी होता है वो स्माइल करके निंजी और विंग को देख रहा होता है। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश है, उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। वो इस दिन के लिए, इस पल के लिए बहुत वक्त से उसने इंतजार किया था। और जो निंजी होता है वो अब आगे आता है और अपनी मम्मा का हाथ अपने डाडा के हाथ में रख देता है। और जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वांजी की ओर देख रहा होता है। और जो वांजी होता है वो भी खुश होता है। और अब जो वांजी होता है वो विंग को अपनी ओर खींच लेता है, अपने बगल में खड़ा कर देता है। और जो प्रीस्ट होते हैं वो उन दोनों की ओर देखते हैं और अब उनके वेडिंग रिचुअल स्टार्ट हो चुके होते हैं। और जो प्रीस्ट होते हैं वो उनके रिचुअल करा रहे होते हैं और फिर वो उन्हें एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज करने के लिए बोलते हैं। और फिर वो लोग एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज करते हैं और जो सब लोग होते हैं वो क्लैपिंग करने लगते हैं। और जो निंजा होता है वो तो बहुत खुश होता है क्योंकि वो तो अपने मम्मा डाडा की शादी देख रहा है। वो उससे ज़्यादा लकी इंसान, उससे ज़्यादा लकी बेबी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इस वजह से वो बहुत खुश होता है अपने मम्मा पापा की मैरिज देख के। और जो उसके मदर पेरेंट्स होते हैं वो लोग भी निंजी की ओर देख रहे होते हैं। और फिर जो वांजी होता है वो निंजी को अपनी ओर बुलाता है और फिर वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। और फिर ऐसे ही उनकी एक फैमिली फ़ोटो खींची जाती है और सब लोग होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। और फिर वो लोग अपना डिनर करते हैं और फिर जो विंग होता है उसे वांजी के रूम में भेज दिया जाता है। और जो वांजी होता है वो भी वहाँ पे आता है। और जो सुयंग और संगलिन होते हैं वो उसे ऑल द बेस्ट बोल रहे होते हैं। और जो वेंचाओ वेंजुलियो ये सब भी आए होते हैं और वो भी उसे ऑल द बेस्ट बोलते हैं। और मतलब कि उसे काफ़ी ज़्यादा हंस के ये सारी बातें बोल रहे थे। और जो वांजी होता है उन्हें तो उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है वेंचाओ के ऊपर, मगर फिर वो खुश होता है और वो डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। और फिर वो डोर को लॉक कर देता है और वो सामने देखता है, सामने जो कि विंग बेड के ऊपर बैठा होता है। और जो वांजी होता है वो स्माइल करके विंग को देख रहा होता है। वो जानता है कि विंग की लाइफ में सिर्फ वो नहीं था, उसके अलावा भी विंग की लाइफ में कोई था। मगर अब वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। वो जानता है कि अब विंग सिर्फ उसका। और वो जानता है कि उसका विंग बहुत प्योर है और वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो विंग को सिर्फ अपना मानता है और अब विंग सिर्फ उसका है। वो यही बात सोच के आगे बढ़ता है। और जो विंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो आगे आता है और वो विंग के बगल में जाके बैठ जाता है। और फिर जो वांजी होता है वो विंग के फेस को देखता है और वो स्माइल करके उसके फेस को देख रहा होता है। और जो वांजी होता है वो एक गिफ्ट को विंग की ओर बढ़ा देता है। जो विंग होता है वो उस गिफ्ट को देखता है, वहाँ पे एक ब्रेसलेट होता है। और जो विंग होता है वो उसको देखता है, उसे वो ब्रेसलेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और जो विंग होता है जो वांजी होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है विंग को किस करने के लिए। और जो विंग होता है वो उसे रोक देता है, उसके लिप्स के ऊपर अपना हाथ रख देता है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। तो जो विंग होता है बोलता है मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। तो जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है क्या हुआ विंग, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम नहीं चाहते मैं ये करूँ? तो ठीक है, मैं नहीं करूँगा। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है। वांजी जो कि खड़ा होकर जाने वाला होता है, मगर जो विंग होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे अपनी ओर खींच लेता है, बोलता है मेरी बात तो सुनो प्लीज़। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, मैंने तुम्हें एक बात है जो नहीं बताई है। तो फिर जो विंग होता है विंग के फेस की ओर वांजी देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैंने तुमसे झूठ बोला। जब हमारे बीच वो कुछ हुआ था, वो सब हुआ था, तब मैं यहाँ से यूएस चला गया था। मगर तुम्हारी बात मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं आया और ना ही तुमसे पहले मेरी लाइफ में कभी कोई था। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं था वांजी, कोई भी नहीं। मैंने जो भी तुमसे बोला वो झूठ था। मेरी लाइफ में कभी कोई लड़की नहीं थी। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया था वांजी। कॉलेज में भी मुझे तुम्हें मैं तुम्हें पसंद करता था, मगर मैंने कभी तुम्हें ये बात बोली नहीं और ना ही कभी किसी और को। मगर ये सच है, मैं कॉलेज में भी तुम्हें पसंद करता था और उसके बाद
मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं आया तुम्हारे अलावा, कभी कभी कोई नहीं। तो जो भांजे वो होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और अब उसे विंग की बात सुन के बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है। वो सोच रहा था कि उसका विंग सिर्फ उसका है, सिर्फ उसका, उसके विंग को कभी किसी ने टच नहीं किया। ये बात सोच के उसे इतनी ज़्यादा खुशी फील होती है। वो डायरेक्टली आता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। और जो विंग होता है वो उसे धक्का दे रहा होता है, उसे रोक रहा होता है कि उसे और भी कुछ विंग को भांजी को बताना है। तो जो भांजी होता है वो पीछे होता है, बोलता है क्या हुआ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपने बता दिया ना। तो जो विंग होता है भांजी को देखता है, बोलता है क्या तुम रुक नहीं सकते, मुझे तुम्हें और भी बातें बतानी है। तो जो भांजा होता है वो रुक जाता है, बोलता है मैं कुछ नहीं करूँगा। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है। फिर वो बोलता है क्या तुम पूछोगे नहीं कि निंग जी मेरी लाइफ में कैसे आया। तो फिर जो विंग की आवाज़ सुनता है तो भांजी बोलता है हाँ आई मीन मुझे जानना है क्या क्या निंग जी क्या तुमने। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो मेरा बेटा है भांजी। तो फिर जो भांजी होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ भांजी वो मेरा बेटा है, वो मेरा और तुम्हारा बेटा है भांजी। तो फिर जो भांजी होता है विंग की ओर देख रहा होता है और जो विंग होता है बोलता है भांजी, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है मैंने कहा निंग जी मेरा और तुम्हारा बेटा है, मैंने उसे बत दिया है भांजी। जो भांजी होता है विंग की ओर देख रहा होता है, उसे विंग की बातें समझ नहीं आ रही होती है। तो जो विंग होता है बोलता है मैं सच कह रहा हूँ भांजी, विंग जब मैं यहाँ से गया था तब मैं तुझसे बहुत नाराज़ था, बहुत गुस्सा था। मैं बस इस जगह से जाना चाहता था, इस वजह से मैं चला गया था। मगर कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और मैं डॉक्टर के पास गया था। मुझे जब उन्होंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा शौक था। मैंने काफ़ी ज़्यादा अलग अलग डॉक्टर से भी अपना चेकअप कराया, मगर सब ने सेम रिजल्ट बताया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे खुद की ये बात समझ नहीं आ रही थी, मगर फिर भी मैं इस बेबी को हर्ट नहीं करना चाहता था। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर मुझे ये बेबी नहीं चाहिए तो मैं इसे अवॉइड कर सकता हूँ, मगर ये करोड़ों लाखों में से किसी एक इंसान के पास ये एबिलिटी होती है, किसी एक मैन के पास ये एबिलिटी होती है। और मैं बहुत खुश था इस बात को सोच के। मैं इसे अवॉइड नहीं करना चाहता था, बिल्कुल नहीं। सिर्फ तुमने वो सब किया, वो एक फोर्स था, ये सोच के तो बिल्कुल नहीं। ये बेबी मेरी लाइफ में एक खुशी की वजह था, मैं उसे ख़त्म नहीं करना चाहता था। इस वजह से मैंने इसे रखने की सोची। और फिर मैंने अपने सिबलिंग्स को ये बात बताई, अपने कज़न्स को ये बात बताई, और उन्होंने भी मेरी बात पे एग्री किया और मेरी हेल्प की। और उसके बाद मैंने निंग जी को बर्थ दिया, और मेरे पेरेंट्स को निंग जी के बर्थ के बाद ही मैंने ये बात बताई थी। और जो भांजा होता है वो शौक होता है, विंग की बातें सुन रहा होता है, और अब वो विंग को हक कर लेता है, बोलता है I'm sorry प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुमने अकेले ये सब सहा। I'm sorry प्लीज़, मैं तुम्हारे पास नहीं था जब मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था, मैं तुम्हारे पास नहीं था। I'm sorry, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं भांजी, इट्स ओके एंड आई एम सॉरी। मैं था जिसने तुम्हें ये बात कभी नहीं बताई, मुझे माफ़ कर देना, तो फिर जो भांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद मैं भी तुम्हें कभी ये नहीं बता पाता, सॉरी। तो फिर जो विंग होता है वो उसे टाइटली होल्ड कर लेता है, और वो दोनों एक दूसरे को टाइटली गले लगे बैठे होते हैं। तभी जो विंग होता है बोलता है क्या अब तुम मुझे किसी नहीं करोगे क्या, अब तुम वो सब नहीं करोगे। तो फिर जो भांजा होता है बोलता है क्या, और ऐसे बोल के वो थोड़ा पीछे होता है। तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ा अपनी हेड को रब करता है, बोलता है उस दिन तो तुमने मुझे सिर्फ ब्लोजअप दिया था और हैंडजॉब दिया था, क्या अब तुम वो सब नहीं करोगे, मैं वो सब करना चाहता हूँ। तो फिर जो विंग को ऐसा देख के भांजी को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही होती है, मगर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि विंग ने खुद आगे से उसे ये सारी बातें बोली। तो फिर वो विंग के पास आता है और उसे किस करने लगता है, उसके लिप पे, उसे हर जगह उसे टच करने लगता है, उसके धीरे धीरे उसकी क्लोज को ओपन करने लगता है। और जो विंग होता है वो भांजी के क्लोज को ओपन कर रहा होता है, और जो भांजी जब भी फील करता है उसे अच्छा लग रहा है, और वो खुश हो रहा होता है। उसे फील होता है कि जब दो लोग खुद अपनी एक दूसरे की मर्जी से ये सब करते हैं तो ये चीज़ ज़्यादा प्लेजरेबल होती है। और जो भांजा होता है वो सारी चीज़ें फील भी कर रहा होता है, वो खुद को विंग के अंदर इंसर्ट करता है और हार्डली पुश करने लगता है। और जो भांजा होता है जो विंग होता है वो उसे डिमांड कर रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा हार्डली पुश करने के लिए डिमांड कर रहा होता है। और जो भांजा होता है वो इन सारी चीज़ों को काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है। आई एम सॉरी गाइज, मैं और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ऑलरेडी काफ़ी शोर है। ओके, तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो भांजा होता है वो विंग को अपनी बाहों में लेके सोया होता है, और जो विंग होता है वो स्माइल करके उठता है और बोलता है आह, और उसकी कमर में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है क्योंकि हमारे लस्टी भांजी ने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और जो विंग होता है वो भांजी को देखता है, बोलता है यू
यू शेमलेस बर्बर इंसान, तुम कितने बुरे हो। हाँ, तुमने मुझे पूरा खा खा तभी जो हाँ जी बोलता है, हाँ वीइंग वेरी बैड, तुम ही तो होते थे जो पूरी रात मुझसे डिमांड कर रहे थे, और अब तुमने सारा इंजाम मेरे ऊपर डाल दिया। वीइंग, ये तो गलत बात है। तभी जो वीइंग होता है वांजी को देखता है, बोलता है अच्छा बच्चों ये गलत बात है। हाँ, तुमने मुझ पर बिल्कुल रहम नहीं किया। तभी जो वांजी होता है बोलता है वीइंग, और जो वीइंग होता है बोलता है क्या, अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ओके, तो तुम्हें खड़े होने के लिए किसने कहा तुम, और फिर वो उसे उठा लेता है और बोलता है तुम्हें मैं अपनी बाहों में तो लेके जा सकता हूँ ना। और फिर वो उसे फ्रेश कराने के लिए लेके आ जाता है, और जो विंग और वांजी होता है वो फ्रेश होते हैं और फिर अपने बात लेते हैं, और बातिंग सेक्शन में भी वो लोग एक राउंड कंप्लीट करते हैं, और फिर वो लोग बाहर निकल के आते हैं, बोलते हैं। और जो विंग होता है वांजी को देखता है, बोलता है जो बीच तुमने मुझे वहाँ पे भी कहा, तुम कितने बुरे हो, कितने शेमलेस हो। और जो वांजी होता है बोलता है विंग, जब मैं करना ही स्टार्ट कर देता हूँ तुम खुद मुझसे डिमांड करते हो, और हमेशा मेरे ऊपर इंजाम लगाते रहते हो। तो जो विंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जो विंग होता है वो आगे आ जाता है, और जो वांजी होता है वो उसे पहले टैबलेट देता है, क्योंकि वो जानता है कि विंग को पेन हो रहा होगा। तो फिर वो उसे अच्छे टैबलेट खिलाता है, और फिर वो उसे नीचे लेके आता है। और जो वांजी विंग वो जब नीचे आ रहे होते हैं, तो जो निंजा होता है वो दौड़ के वांजी और विंग के पास आता है, क्योंकि वो आज मैडम लैन और मिस्टर लैन के रूम में सोया था। और वो फिर जो निंजी जब वांजी के पास आता है, तो वांजी बहुत खुश होता है, और वो फील कर सकता है। हाँ, उसने पहले ही नोटिस नहीं किया, मगर अब वो नोटिस कर रहा है। सच में उसकी मदद बिल्कुल सही कहती है, निंजी बिल्कुल उसकी तरह दिखता है, और वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, और वो बहुत खुश होता है। उसे ऐसा लग रहा है कि ये उसकी कंप्लीट फैमिली है। और जो वांजी विंग होता है वो भी खुश होता है वांजी को इस तरह देख के, और वो फील करता है कि उसने जो फैसला लिया वो सही है। कभी कभार जब इंसान सच में अपने दिल से माफ़ी मांगता है, तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। शायद इससे तकलीफ़ें कम हो जाती है, उससे रिश्ते सुधर सकते हैं। जो रिश्ते पूरी तरह टूटने वाले होते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। ये बात विंग ने फील करी, और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये चीज़ करके। और जो वांजी होता है वो स्माइल कर रहा होता है, और फिर वो दोनों वो सभी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे होते हैं, और जो वांजी होता है वो निंजी को अपनी गोद में लेके बैठा होता है, और उसे खुद ब्रेकफास्ट करा रहा होता है। और वो विंग की प्लेट में भी बार बार अपने मालिक की कुछ डिशेज रख रहा होता है, उसे खाने के लिए बोल रहा होता है। और जो विंग होता है वो उसे खा रहा होता है, और वो निंजी को और वांजी को भी देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि वो दोनों कितने खुश हैं। और जब वांजी होता है वो स्माइल करके निंजो भी खाना खिला रहा होता है, और बीच बीच में हमारे विंग को भी खाना खिला रहा होता है। और जो मैडम लैन और मिस्टर लैन होते हैं, जब वो ये बात देखते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। उनके बेटे को उन्होंने इतने वक्त से सिर्फ दर्द में तड़पते हुए देखा, मगर आज जब उसे अपनी फैमिली के साथ खुश देख रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, और मन में सोचता है सच में जब हमें लगता है कि हमने गलती की है, तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्या पता सामने वाला हमें माफ़ कर दे, क्या पता हाँ हमें माफ़ी के साथ साथ खुशियाँ भी मिल जाए, हाँ अपना प्यार भी मिल जाए, जिस तरह मुझे मिला। मैंने उसे पाने की उम्मीद खो दी थी, मगर मेरी माफ़ी ने मुझे उसे मुझे दोबारा मिला दिया। गॉड थैंक यू। सही कहा किसी ने, एक सॉरी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ हो जाता है। जब हम अपनी ईगो को साइड करके सामने वाले से माफ़ी मांगते हैं, और जब वही इंसान अपनी ईगो को साइड करके हमें माफ़ कर देता है, तो ये चीज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है। और वो स्माइल करके अपनी विंग को देख रहा होता है, और बोलता है इस सॉरी ने मुझे मेरा विंग लौटा दिया। मैं गॉड को जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। और फिर वो स्माइल करके विंग की ओर देख रहा होता है, जो विंग होता है वो भी स्माइल करके वांजी की ओर देख रहा होता है, और बोलता है मैं जानता हूँ कभी कभार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, मगर फिर भी अगर हम सामने वाले की दर्द को देख के उसे माफ़ कर सकते हैं, तो हमें वो कर देना चाहिए, उसकी खुशियों के लिए और अपनी खुशियों के लिए। और यहीं पे हमारी ये इफ़ समवन से सॉरी का लास्ट पार्ट ख़त्म होता है, और ये स्टोरी यहीं तक थी। और आगे तो ये लाइफ चलती रहेगी, इनकी लाइफ में भी खुशी आएगी और दर्द भी आएंगे, और सॉरी भी होगा और थैंक यू भी होगा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और ये मेरे घर पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मेहमान आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर है, मगर फिर भी मैंने इस वीडियो को कंप्लीट किया है, तो इसके लिए मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना अच्छे।